अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूं जरगोशी के। वह कमिंगी भरी सरगोशी करता दरवाजा आहिस्ता से खोलकर कमरे में दाखिल हुआ। सारा घर खामोशी में डूबा हुआ था। सारी खवातीन अपने कमरों में दोपहर को आराम कर रही थीं, जबकि मर्द हजरात अपने कामों पर गए हुए थे। ऐसे में ये एक बेहतरीन मौका था उसकी लाश। बस थोड़ा सा सब्र करो माई स्वीट हार्ट। वो आगे बढ़कर आहिस्ता से बिड पर बिठा और उसके मन्ना से कंबल उतारकर चेहरा सीधा किया, साथ ही पॉकेट से छोटी सी शीशी निकालकर उसे खोलता। उसके होंठों और नाक पर चीनी का शीरा लगाने लगा, जबकि वो अपनी दरगत से बेखबर हल्का सा कसमसाकर फिर गहरी नींद में जा चुकी। आहा, 3 दिन से मुखियां इकट्ठी कर रहा हूं तुमसे बदला लेने के लिए। वो दूसरी बोतल इसके मना के पास जाकर खोलता है तो बहुत सी मुखियां इर्द गिर्द भरमाने लगी। जाओ मेरी शीरनियों मुकाबिल की जाकर किस करो। आधी से ज्यादा मुखियां इस बेचारी के खूबसूरत होंठों और छोटी सी नाक में घुसने के मुकाबले शुरू कर चुकी थीं। वो मुस्कुराया और मोबाइल निकालकर इसकी तस्वीर खींचता है। आओ। दच्चा महर की चीख पर वो हड़बड़ाया, जबकि जरगोशे डर कर उठ बैठी और दरवाजे में खड़ी महर को अपनी तरफ खौफ से देखता पाया कि क्या हुआ। दोनों अकठे बोले, जर इस हाथ के बच्चे ने तुम्हारी गंदी तस्वीर महरकारी का। मोहर बरे से मानहा बनाने लगी और जर्ग कुछ का कुछ समझ गए। क्या गंदी तस्वीर। वो गुस्से से उठने लगी कि उसके सर पर मुखियां यूं बनाने लगी कि जैसे किसी किले को फतह करना मकसूद। आहर सच बताओ किसी गंदी तस्वीरें ली है मेरी। वो खूनख्वार बली की तरह उसकी तरफ बढ़ी तो वो मोबाइल उसे देता। वहां से भागावर तस्वीर देखने के बाद उसे समझ आ गई कि ये मुखियां क्यों उसके सर पर अग्नि के फेरे ले रही हैं। वो गुस्से से बलबला उठी। मोहर तुम देखना इस हाथ के बच्चे से मैं कैसे बदला लेती हूँ। शीरा लगाकर सारे जहान की मुखियां यहाँ दावत आम पे बुला लें। वो जख्मी नागन की तरह चक्कर काटती जब्त करती है। हाँ तुम सही कह रही हो। अब अहद में जरा सी शर्म तो होनी चाहिए कि अपनी कजन की इज्जत का ख्याल रखे। अब देखो ना, उनमें कई मेल मुखियां भी तो होंगी और वो तुम्हारी किस कर रही हैं और उसे कोई गैरत ही नहीं है। मोहर ने मासूमियत से कहा तो वो मजीद आग बगोला हुई। तुम फिक्र ना करो मोहर, अब मैं उसे ऐसा मजा चुखाऊंगी कि याद रखेगा। वो मोबाइल दीवार पर मारने लगी कि जल्दी से रुकी, क्योंकि मोबाइल भी इसका अपना थावार मुखियों को फिर अपनी तरफ बढ़ता देखकर जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागी और मोहर की हंसी छूट गई। हरसन बीटा जाब कैसी चल रही है। अजफर मोहब्बत से उसकी तरफ देखते पूछते हैं तो वो मुस्कुराकर ठीक चचा साहब बोला, अब तुम्हारा शादी के बारे में क्या ख्याल है। रहमान अली खनकार कर गोया हुए तो सभी ने कुछ पल को खाना छोड़कर उनकी तरफ देखा, जिनका सारा ध्यान फकत हरसन शाज की तरफ। निहा के बाद अब तुम्हारा भी घर बस जाना चाहिए। उनकी बात पर वो जब्त से लब काट गया। सबकी नजरें उसके चेहरे से अजियत ढूंढ रही थीं, मगर उसे अपने तासुरात छुपाने में उबूर हासिल था। दादा साहब मैं अभी वक्त चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो। बाकी जैसा आप चाहें। हमेशा की तरफ फरमानबरदार लहजे में कहा। कोई मसला नहीं, तुम वक्त लेना चाहते हो तो ले लो। वो खुशदिली से बोले तो सभी नाश्ते में मसरूफ हो गए। खरसन बेटा फातिमा भाभी कह रही थी कि तुम्हारा असिस्टेंट चला गया है। फरहीन ने बात का आगाज। जी चची इसकी गवर्नमेंट जॉब हो गई है। वो मस्करा कर जवाब देता है। तो फिर तुम महर को अपने साथ ले जाया करो। उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, कुछ सीख ही जाएगी। उन्होंने खाना खाती महर के सर पर बम फोड़ा तो वहीं अली रहमान और जुर्ग खुश हो गए। जी क्यों नहीं चाची, जो आपका हुक्म। वो फिर खुशदिली से बोला। अवर महर को उसकी उसी खुशदिली से चाट थी। उसने अपनी 23 साला जिंदगी में कभी उस शख्स को शदीद गुस्से में नहीं देखा था। वो एक मशहूर और मकबूल साइकोलॉजिस्ट था और इस लिहाज से उसे अगले बंदे का जहन पढ़ने में मुश्किल नहीं होती थी, मगर फिर भी उसे खामोश रहना पसंद। मोहर आप कब जाना पसंद करेंगी। वो मोहर की तरफ रुख करता है तो वो हड़बड़ाई और फरहीन की तरफ देखा, जो उसे आंख से इशारा करती हैं। जी भाई वो मैं कुल चलूंगी। वो मुस्कुराकर सर हिलाता उठ खड़ा हुआ। ओके फिर मैं चलता हूं, अल्लाह हाफिज। वो बरीफ केस उठाता बाहर निकल गया। रहमान साहब भी छुरी का सहारा लिए थे, कमरे की तरफ बढ़ गए। आरज कल ऑफिस में तुमने एमडी साहब से क्या बदतमीजी की थी। अजफर लगे हाथों। आरज के छके छुड़ा गए। वो मैंने तो कुछ नहीं किया। वो मनमनाया, जबकि वो गुस्से से फरहीन की तरफ देखते हैं, जो हमेशा की तरह सर झुकाए मुस्कुरा रही थी कि जानती थी फिर उनके लॉर्डले ने कोई कारनामा सरअंजाम दिया है। 3 दिन हुए थे उसे ऑफिस जाते। वो MBA कर चुका था, मगर अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ। अब किया इस बेचारे ने। पापा महर ने मुस्कुराकर पूछा। कुल MD साहब की आंख में कुछ चला गया। उन्होंने उसे देखने को कहा। इन शहजादे ने उनकी आंख में ऐसी इंगली मारी कि अभी तक इनको नजर नहीं आ रहा। उनकी शिकायत पर सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो मान नहीं रहे थे कि उनकी आंख में कुछ नहीं, तो फिर मैंने उंगली मार के बता दिया कि हाँ कुछ है। उसकी बात पर अजफर की फिर अफसोस भरी नजर फरहीन पर गई, जो लब दबाए कान खजाने लगी। अजफर नेपकन से हाथ साफ करके अलविदाई कलमात कहते ऑफिस के लिए निकल गए तो आर्ज भी बरीफ कीस उठाता है उनके पीछे भागा।
दुर्जर्गे बांस करो या फिर खा खा कर मोटापे में भैंस को भी मात देनी है, जल्दी करो, मैं लेट हो रहा हूं। अहद ने अकताकर जुर्ग को टोका तो वो खिलाफ मामूल मस्करा कर उसे देखती है। अहद को खतरा महसूस हो। मिलते हैं, मगर पहले अपनी बाइक तो देख लो, जो पंक्चर हुई पड़ी है वार्ड। लेकिन रात तक तो ठीक थी। वो हैरानी से बोला, हाँ तो क्या पता किसी ने अपना बदला ले लिया हो। वो आराम से बोली और वो जब्त करता मुठ्ठियां भैंच गया। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, साथ ही धमकी देता बाहर निकल गया जबका। वो आराम से नाश्ता करने लगी कि जानती थी कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा, वरना उजफर साहब से जबरदस्त पिटाई होती। वो अभी भी अपने बेटों की गलती पर जी भरकर उनकी छतरोल करते थे। कुछ शर्म कर लिया करो, बड़ा है तुमसे, खबरदार जो आइंदा ऐसा किया। नाजमा गुस्से से उसे टोकती हैं, मगर सभी जानते थे कि अहद और जर कभी भी सुधरने वाली कौम न थी। दोनों एक ही यूनी में एक ही क्लास में बीए केमिस्ट्री कर रहे थे, मगर इन दोनों की आपस में केमिस्ट्री कभी मैच नहीं हुई। महरा खान अली के 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़े बेटे शहजाद नहायत महजब और रहम दिल इंसान थे। उनकी शादी उनकी मामो जातकजन फातिमा से हुई, जो परहेजगार और नेक खातून थी। उनकी एक ही औलाद खरसंद शाज था, जिसके बाद 2 बेटियां भी हुईं, मगर जिंदा ना रह सकें और ना ही फातिमा आइंदा के लिए मां बन सकें। चुनांचे उन्होंने उसे अल्लाह की रजा समझकर सब्र शुक्र से काम लिया। मरहमान अली की दूसरी औलाद नौज़ेमा थीं, जिनकी शादी उनके फफोजाद काशिफ से हुई। माँ बाप ना होने की वजह से काशिफ घर दामाद बनकर उनके साथ ही क़याम पजीर थे। उनकी 2 बेटियां निहा और जरगोशे एक दूसरे के अड़िट थीं। निहा संजीदा और घसीली तबीयत की मालिक थी। अगले बंदे को बात करने से पहले सोचना पड़ता। थाजबे का जरगोशे इंतहाई लाबाली और शरारती लड़की थी, जिस बना पर वो घर भर की लाडली थी। तीसरी औलाद अजफर अली थे, जिन्होंने अपनी पसंद से अपनी क्लास फेलो फरहीन से शादी की थी। लाबाली और बच्चों जैसी फरहीन जल्द ही जॉइंट फैमिली सिस्टम में रच बस गईं, और उसमें बड़ा हाथ फातिमा की साबर और मिलनसार तबीयत का था। अजफर के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी मेहर, जो शरारती तो थी मगर रोध होकर सच्ची बन जाती और डांट उसके भाइयों को पड़ जाती। अच्छा, भड़के गुनी बन जाती के हैं, मगर उसके भाइयों को पड़ जाती हैं क्या? अब जगह पान कुंचा के रब धाके पड़ जाते हैं कि क्या? फिर आरिस का नंबर आता था, जो थोड़ी मासूम फितरत का था। हर बार शरारत से तोबा करता, मगर फिर भी कुछ उल्टा सीधा हो जाता था। फिर आती थी उस घर के शैतान की बारी, जिसका नाम अहद अली थाजर की वाहिद लड़की थी, जो इससे पूरा पूरा बदला लेती थी। 10 साल पहले शहजाद साहब की तबाही मौत के बाद खरसंद शाज मजीद कमगो और संजीदा मजाज हो गया था। आवर इस घर में वो वाहिद शख्स था जो न शरारत करता था और न इसके साथ कोई शरारत करता था, क्योंकि सभी उसका एहतराम करते थे। वो और नेहा एक दूसरे को पसंद करते थे, जिसका पत्ता सब घर वालों को था। दोनों एक जैसी नेचर न होने के बावजूद एक दूसरे में इन्वॉल्व थे, जिस पर सभी खुश थे, सिवाय जुर्ग के उसे अपनी निक चढ़ी बहन खरसंद शाज जैसे इंसान के लिए बिल्कुल पसंद न थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि 3 माह पहले नेहा ने सबको शशदर कर दिया। वो अपने किसी ऑफिस कोलीग को पसंद करने लगी थी, जो इसके ख्याल में हर लिहाज से खरसंद से बेहतर था। सब घर वाले उसकी शादी के खिलाफ थे और वो जानती थी कि सब कैसे मानेंगे, और बाल आखिर सब मान भी गए। ये मेरा छोटा सा ऑफिस और वो आपकी सीट, वो नरमी से कहता, बड़े से फर्निश्ड ऑफिस के कोने में मौजूद स्टाइलिश सी कुर्सी और मेज की तरफ इशारा करता है। थैंक यू भाई। वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही। आपको पता है, हर जगह अपने अलीहदा रोल्स एंड एटिकेट्स रखती हैं। चूंकि यहां मैं आपका सीनियर हूं तो आपको मुझे सर कहना चाहिए। घर में मैं आपका भाई हूं। सो काल में सर ओके। वो मस्करा कर उसे समझाता, कुर्सी पर बैठा, साथ उसे भी बैठने का इशारा। ओके भाई। ओह सूरी सर, वो बोखलाई सी कहती। इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठी मुझे 7 साल हो गए हैं यहाँ, और आप मेरी तीसरी असिस्टेंट हैं। यकीनन आपसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा और आप भी काफी कुछ सीखेंगी। वो हसब मामूल ही मस्करा कर बुला तो महर भी मस्करा कर सर हिलाती। आज के दिन तो आप मेरी मेहमान हैं, तो क्या लेंगी, ठंडा या गर्म? वो क्रेडल उठाए पूछता है। तो वो हिचकचा कर कुछ भी बोली। वो सर हिलाए हिदायत देकर उसकी तरफ मुतवज्जे। सो मैं 2 घंटे के लिए यूनी लेक्चर देने जाता हूं, तो मेरे बाद यहाँ की सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। वो ये बात जानती थी कि खरसंद शाज यूनी में नफ्सियात का लेक्चर लेने भी जाता है, इसलिए मुतमईन। उस लिए बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस अगले बंदे को आधा आपके बस में कर देता है। वो उसको कॉन्फिडेंट सा देखकर हदायत करता है, तो वो इस बात में सर हलाती, खुद को पराठमात जाहिर करने की कोशिश करती। प्लीज डोंट में माइंड, मगर आपके परफ्यूम की स्मेल काफी तेज है। वो शर्मिंदा सी हो गई, क्योंकि सुबह जुर्ग ने खरसंद शाज के साथ जाने के लिए बहुत तेज परफ्यूम लगा दिया था। वह बहुत परजोश थी कि उसे निहा की बजाय मोहर हमेशा अपने खरसंद भाई के लिए पसंद। सूरी कुल्ले से अहतियात करूंगी, सर झुका कर कहा। ओहो ढूंढ से सूरी, प्लीज, मैं आपका बड़ा भाई हूं, तो इस वजह से मुझे लगा कि मुझे आपको समझाना चाहिए कि अच्छी लड़कियां इतनी तेज खुशबू बाहर जाते वक्त नहीं लगाते कि उनकी रूहानी खुशबू मानंद पड़ जाती है। वो प्यार के साथ उसे समझाता है, और मोहर ने अमल करने की भी ठान ली थी। उसी वक्त प्योन चाय लेकर आ गया। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कैसे हैं आप? वो इनको सलाम करता उठकर कप थाम लेता है, और मोहन के लिए कोई हैरानी की बात ना थी कि वो था ही ऐसा, हर किसी से हंस कर बात करने वाला, हर किसी का ख्याल रखने वाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है।
वो भी मुस्कुराकर जवाब देते हैं तो खरसंदशाह सर हिला गया। तुम क्या जानो नेहा, तुमने इस इंसान को छोड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो महज सोच कर रह गई। मॉमी, मेरे बाल नीचे से कितने राफ से हो गए हैं ना। जुर्ग फरहीन को अपने बाल दिखाती मन्ना बसूरे बोली, तुम फिक्र ना करो, आखिर मेरे पार्लर का कोर्स किस दिन काम आएगा। मैं अभी तुम्हारे बाल नीचे से काट देती हूँ, फिर देखना कितने अच्छे बाल आएंगे। वो जल्दी से अपने दराज से कैंची निकाल लाती हैं। जबकि उसी वक्त अहद नाजिल हो गया। आप उसके बाल काटने लगी हैं, वो चीख कर बोला और दोनों मन्ना खोले। उसे देखती हैं, मैं बहुत अच्छे से बाल काटता हूं, लाई दे, मैं उसके बाल काटूंगा। और उसके मतालबे पर वो जल्दी से अपना सर ढांटती है। बिल्कुल नहीं, मेरे बाल मामी ही काटेंगी, तुम पर मुझे कोई एतबार नहीं। नहीं, मैं ही काटूंगा। वो फरहीन से कैंची छीनता उसकी तरफ बढ़ा, जो बचाव के लिए उठ खड़ी हुई। वहां हाथ, ये क्या तमाशा है, ये मेरा शिकार है। फरहीन गुस्से से चलाएं, मगर वो फौरन से उसके बाल अपनी गिरफ्त में लेता, उसकी लट को काट देता है। ये मेरे लिए एक सुनहरी मौका है मिम्मा जी। उस चुड़ील से बदला लेने का। वो अपने बालों की लट को उसके हाथ में देखकर चीखती हुई फरहीन की तरफ भागी है। देख लूंगी मैं तुम्हें, कमीने इंसान, वो सुर्ख चेहरा लिए गुस्से से बोली। तो अहद मुस्करा गया। अहद, तुम्हारी वजह से मेरा बरसों पुराना पार्लर का कोर्स काम नहीं आया। खुदा तुम्हें पूछे, फरहीन को अपना कलक था। शुक्र है कि आपने अपना बरसों पुराना पार्लर का कोर्स मुझ पर नहीं आजमाया, वरना तो मैं पूरी गंजी हो जाना था। वो ये सुनकर के फरहीन का पार्लर का कोर्स बरसों पुराना है तो खुद के बचने पर शुक्र करती है, जबकि फरहीन मना फैला गई। हाँ, और मैंने तुम्हारी गंज पर इतने बकवास बंद करो कमीने इंसान। वो गुस्से से मक्का कसती उसके पीछे भागी और फरहीन अपनी कैंची सामने करती आ भर कर रह गई। कितना प्यार करता है अहाद जुर्ग से, उन्हें बाल ना काटने पर कलक। मोहर, आज का दिन कैसा गुजरा? जुर्ग ने तकिए दुरुस्त करती मोहर से दिलचस्पी से सवाल पूछा तो वो ठहरी और इसकी तरफ देखा। बस नॉर्मल था यार, ये बंदा बहुत गहरी शख्सियत का हामिल है। हर बात में मुस्कुराहट जिसमें कि खालीपन है, हर बात में फलसफा के बंदे का अमल करने को दिल करे। मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता कि ये इंसान हमारा कजन है। वो तफसील से जवाब देती बेड पर बैठी और लैपटॉप खोल लिया। वैसे मैं दिन के बारे में पूछा था, खरसंद भाई के बारे में नहीं। जाजुर्ग ने मजाक किया और वो सुर्ख सी सर नीचे कर गई। मैं समझी तुम उनके बारे में पूछ रही हो। इसे मैं तो मम्मी पर हैरान हूं कि अचानक बना बताए मुझे उनके साथ भेज दिया। मैं तो पुछतारा ही हूं। ए नफ्सियात करके वो मन्ना फैलाती है। तो जुर्ग हंसी देशे का, चलो कोई बात नहीं, शादी से पहले कर लो। ये सब वो मजीद तंग करने के मूड में थी, बकवास बंद नहीं कर सकती तुम। वो गुस्से से कहती लैपटॉप पे मसरूफ हो गई। महर, तुम जानती हो कि खरसंद भाई निहा की शादी के बाद ततने आपसीट हो गए हैं। निहा ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। जुर्ग किन अखियों से उसे देखती अफसोस से बोली और महर तंजिया मुस्कराई। हाँ, तो यही पागल थे जिन्होंने उसके अश्क में जुदाई को भी कबूल कर लिया और सारे घर को उसकी शादी के लिए राजी किया। वो गुस्से से बोली जुर्ग को लहजे मैं ना जाने क्यों हसद महसूस हुआ। वहां पर सूच नजरों से उसको देखती आहिस्ता से बोली, शोयद उन्होंने ठीक किया होमहर, क्योंकि बफरी हुई औरत अपने सामने खड़े किसी भी शख्स का लिहाज नहीं करती। ये उससे शादी कर भी लेते तो वो उन्हें कभी भी खुश नहीं रख पाती। महर उसके अल्फाज पर लापरवाही से शाने उचकाती लैपटॉप बंद करके कंबल ओढ़कर लेट गई। उसे इस मौजू पर बात करना इंतहाई नापसंद थाजबेक के जर्ग उसके इस रवैये पर अफसोस से सर हिलाकर रह गई। तुम्हारे बेटे ने कुल फिर एक फजूल हरकत की। अजफर ने फरहीन को घोर कर इत्तला फराहम की, जो का उनके लिए पुरानी थी। अब क्या क्या मेरी जान के टूटे ने। वो मोहब्बत से आरज को देखती हैं। कुल ये सारे इस्टाफ के सामने प्यून के ऊपर गिरा और सारा इस्टाफ उन दोनों पर हंसने लगा। बंदा ध्यान से चल लेता है, सभी हंसने लगे, जबकि आरस पहलू बदल कर रह गया कि हर रोज नाश्ते की टेबल पर उसकी क्लास लगनी लाजमी थी। कोई बात नहीं बचा है। अभी फातिमा मस्करा कर गोया हुई। वो बहुत कम बोलती थी, मगर उनका बोलना सबको बहुत मुकद्दम सा लगता था। वैसे अजफर, तुम्हारी तीनों औलादें फरहीन पर गई हैं। पूरी की पूरी शरारती नाजमा ने लकमा दिया, जिसकी ताईद सबने की, बल्कि जुर्ग भी मुझ पर गई है। अब मैं हूं ही इतनी प्यारी कि सब मुझ पर जाते हैं। उनके गर्दन अकड़ाकर शूखी से कहने पर सभी हंसने लगे कि वो थी ही ऐसी। ओके, मैं चलता हूं, अल्लाह हाफिज। खरसंदिशाज उठ खड़ा हुआ तो फरहीन ने मोहर को टहुका दिया तो वो जल्दी से हाथ साफ करती उसके पीछे भागी। रहमान अली मुतमईन से मुस्कुरा गए। आपने नाश्ता ठीक से कर लिया? सॉरी, वो मुझे याद नहीं रहा। वो अपने उठकर आने पर शर्मिंदा हुआ। नो इट्टे सोके में नाश्ता कर चुकी थी, वो कहती इसके साथ गाड़ी में बैठ गई। खरसंदर ड्राइविंग करने लगा। आप स्माइल बहुत कम करती हैं मोहर, जो कि बहुत जरूरी है। अगला बंदा अपनी आधी फ्रस्ट्रेशन भूल जाता है। आपको मुस्कुराता देखकर वो मुस्कुराकर उसे हदायत करता है। आप हमेशा अगले बंदे को क्यों प्रेफर करते हैं? क्या हमारे राइट्स कोई नहीं होते? वो संजीदा सी सवाल करती है कि उनका अगला बंदा दर हकीकत आपका ही अक्स होता है। आप उसे जैसा प्लेटफॉर्म दोगे वो आपको वैसा ही परफॉर्म करके दिखाएगा।
तो कोशिश करें कि वो प्लेटफॉर्म मुस्कुराहट हो, इसकी बात पर वो तल्खी से मुस्कुराए हो। हुसैन भाई, अखबारें भरी पड़ी हैं, कभी कोई बाप गैरत के नाम पर बेटी को मार रहा है, तो कहीं भाई बहन का रिश्ता नीलाम हो रहा है, सास बहू पर तो कहीं बहू सास से ज्यादती कर रही है। आप कैसे कह सकते हैं कि उस दौर में अगला बंदा दरहकीकत आपका आक्स है? अब जिसका जिस पर जोर चलता है उसने उसको दबा रखा है। अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी कमजोर पर निकालकर खुद को राहत पहुंचाई जाती है, वो दिल की भड़ास निकालती है। शाज लंबा सा सांस खींच कर रह वेल, मुझे 7 साल हो गए हैं इस फील्ड में आए हुए। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स और कोलीग्स में आप जैसा जोश और सेंसिटिविटी होती थी। वो भी दुनिया को आपकी तरह ही लेते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता समझ गए। जानती हैं क्यों? वो उसकी तरफ देखता है जबकि वो खामोश थी। मैं उन्हें हमेशा बीएटी की मिसाल देता हूं। वो हैरान हुई और उसे देखा जो खामोशी से ड्राइविंग करने लगा था, मतलब बल आखिर पूछ लिया तो वो मुस्कुराया। युनाओं के बीएटी को रोशनी में नजर नहीं आता। वो अपनी मंजिल अंधेरों में तलाश करती है, रोशनी में मौजूद रुकावटों से टकराती है, मगर उलझती नहीं है। खुद को फौरी परे कर लेती है। उसे कौन बुरा कह रहा है, कौन गालियां दे रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे तो अपनी मंजिल अंधेरा तलाश करना है। और बाल आखिरा अंधेरे में वो अपनी मर्जी की आप मालिक होती है, जो चाहे कर सकती है, लड़ सकती है, उतरा सकती है। बिल्कुल उसी तरह में है। वो गैर बदलता बात करते हुए सामने देख रहा था, वर मोहर इसकी बात तवज्जो से सुन रही थी। उसी तरह आखिरत की जिंदगी रोशनी और दुनिया की जिंदगी अंधेरा है, और उस अंधेरे में इंसान अंधाधुंध भाग रहा है। वो बीएटी की तरह डीयू करे तो रोशनी को अपना मुकद्दर बना सकता है। जैसे वो परवाह नहीं करती रास्ते की रुकावटों की, वैसे ये भी नजरअंदाज करना सीख ले तो अपनी मंजिल बहुत आसानी के साथ पा सकता है। अगर कोई उसे घूर रहा है, गालियां दे रहा है, तो क्यों जवाब रखकर उसे गालियां दे? उसे तो अपनी मंजिल रोशनी ढूंढनी है ना। 2 कदम के फासले पर बताई गई है हमारी मंजिल। जो हम उधर अधर की लड़ाइयों में 100 कदम के फासले पर ले जाते हैं, वो गाड़ी रोकता है कि ऑफिस आ चुका था। इसलिए बैट की तरह खुद पर ध्यान दो, खुद को संवारो। लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इस पर तवज्जो देकर अपनी मंजिल कौमत दूर करो, क्योंकि आपने उनकी जन्नत या दोजख में नहीं जाना। वो मस्करा कर कहता बाहर निकल गया, जबकि वो कुछ देर पर सोच नजरों से सामने देखती, फिर सर झटकती बाहर निकल गई। वहां कैसे सोया पड़ा है। मैं लड़की हूं तो दोनों के कपड़े मैं परेज करूंगी, जैसे लड़की होना बहुत बड़ा गुनाह हो। वो स्त्री गर्म करते हुए मन्ना फैलाकर बोली। साथ ही दिमाग में एक शैतानी मंसूबा भी आया। तो इसे तो मैं बताती हूँ। हाँ, अभी तो मेरे बाल बढ़ना शुरू हुए थे और उसने उनका बेड़ा गर्क भी कर दिया। वो पलक निकालकर गरम स्त्री लिए उसकी तरफ बढ़ी, जो क्या औंधे मन्ना लेटा हुआ। कहां पर स्टैंप लगाऊं, वो सोचती है, और फिर स्त्री उसके शरीर पर रख दी और पूरा रहमान वाला अहाद की चीखों से दहल उठावर। जब फरहीन, नाजमा और महर कमरे में दाखिल हुई तो जुर्ग मासूमियत से स्त्री कर रही है और अहाद साकित नजरों से छत को घूर रहा है। किया औफे तौन पड़ी फरहीन मना फैलाकर बोले, खैरियत तो है बेटा? कमरे में दाखिल होती फातिमा परेशानी से पूछती हैं। जी जी, मुझे क्या होना है? वो सुर्ख चेहरे से बामुश्किल मुस्कुराए आजबिकता मुहर मशकूक नजरों से जुर्ग की तरफ देखती है, जिसका सारा ध्यान शोट की तरफ था। हम समझे पता नहीं क्या हो गया, यकीनन इन दोनों ने फिर कोई शरारत की होगी, चलो चली। नाजमा गुस्से से कहते बाहर निकल गईं, तो फरहीन भी खूनख्वार नजरों से इन दोनों को घूरती नाजमा के पीछे गईं। शरारतें कम करते हैं बेटा, अब आप बड़े हो गए हैं, फातिमा मुस्करा कर समझाते चली गईं। और महर सोच कर रह गईं कि खरसंदिशाज फातिमा पर ही गया है। अहद ऐसे क्यों लेटे हो, चलो आओ मौसम अंजुआए करते हैं। महर अहद के पास आई तो वो बेचारगी से गोया हो, मैं तुम लोगों के सामने नहीं उठूंगा। क्यों, क्या हुआ? जुर्ग सच बताओ, तुमने क्या किया है मेरे भाई के साथ? वो किसी खदशे के तहत जुर्ग की तरफ देखती है। कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे भाई के साथ, समझी? वो गुस्से से हाथ नचाकर बोली। तो अहद इस अजीम हस्ती को आंखें फाड़कर देखता है। वैसे भी मैं एक मुशरिकी और शर्मीली लड़की हूं, ऐसी वैसी नहीं हूं, बाकायदा एक्टिंग की गई। हाँ हाँ, ये इतनी मुशरिकी और शर्मीली हैं कि उनको स्त्री के साथ किसी लड़के की पेंट फाड़ने में बिल्कुल शर्म महसूस नहीं हुई। वो बेचारगी से बोला कि दर्द भी बहुत हो रहा था, जबकि मोहर तड़प उठी थी। इतना बड़ा जुल्म मेरे भाई पर चुड़ील, अगर यही सब तेरे साथ होता तो कुछ कम भी नहीं करता। ये जुर्ग ने तनिक कर जवाब दिया, साथ ही मरहम वाली ट्यूब भी फेंक दी, जिसे मुहर ने खींच कर ली। लो मेरी जॉन मार हम लगाऊं महर प्यार से। उसका गाल थपकती बोली तो वो बदक कर पीछे हुआ। इस्तग़फिरुल्लाह, मेरी पेंट तपता हुआ तंदूर पेश कर रही है और तुम्हारे ख्याल से मैं तुमसे ये लगवाऊंगा? हरगिज नहीं, लाओ दो, उसे मैं खुद लगाऊंगा और तुम जाओ। वो ट्यूब झपटता गुस्से से बोला तो महर सर हिलाती जाने लगी। सुसूरी मगर बदला तो लेना था जुर्ग। इसके पास जाकर मासूमियत से बोली तो अहाद बल खाकर रह गया। अब तुम मेरी बाजी का इंतजार करना, वो चैलेंज देता है। तो जुर्ग नाक से मुट्ठी उड़ाती बाहर निकल गई। मैं चाहकर भी तुमसे पूरा पूरा बदला नहीं ले पाता, वो सोचकर मुस्कुराया, मगर जल्द ही दर्द ने उसकी चीखें निकाल दें। तुम्हारी अगली पिछली सारी नस्लें स्त्री का शिकार होकर मरे। जुर्ग वो कर लाए।
तो फिर आपने क्या नतीजा निकाला शागिल अहमद से? वो बाल पॉइंट टोन ऑफ करता मोहर से सवाल करता है, सर हमारे यहाँ अक्सर बच्चों का इशू यही होता है कि उनके पेरेंट्स उन्हें प्रॉपर टाइम नहीं देते, मगर उस बच्चे के साथ ऐसा कोई मसला नहीं, उसके पेरेंट्स उसे प्रॉपर टाइम देते हैं। मेरे ख्याल में उस बच्चे को कंपनी इशू लाइक मोबाइल मूवीज या फ्रेंड्स की वजह से है। वो आखिर पर होंठ सकेड़ कर उसके तासुरात को भी देखती है, जो का कुछ हौसला अफजा नो हो सकता है ऐसा, लेकिन ज्यादा लाड प्यारावर जद्दों को पूरा करना आज के बच्चों को ज्यादा जद्दी या कह लें कि बदतमीज बना रहा है। वो कार की चाबियां मीज पर से उठाता उठ खड़ा हुआ, चलिए वो मोहर को कहता बाहर जाने लगा, तो मोहर भी सर हिलाती बेग कांधे पर डालकर उसके हमराह गाड़ी में आ बैठी। कुछ देर खामोश सामने देखने के बाद वो कुन अखियों से उसे देखती है जो चुपचाप संजीदगी से डायवों कर रहा था। मुबारक हो माहिर, मेरे बाद तुम मेरी जगह लोगी। किसी की आवाज कानों से टकराई तो वो जब्ते से आंखें बंद करती सामने देखने लगी। कभी आपने सोचा कि आप खुद को साइकोलॉजिस्ट मानते हैं, मगर आप खुद एक साइको केस हैं। खरसंद हैरानी से उसे देखता है जो सामने देख रही थी। वो मुस्कुरा गया। या हर इंसान ही होता है साइको केस। वो ड्राइविंग करता लापरवाही से बोला, आपका मतलब मैं भी साइको, घर वाले भी साइको? वो नरूठतेपन से शुकुवा करती है, जरूरी तो नहीं होता कि हर कांच शीशा हो और हर शीशा आईना हो। वो कुछ पुल को रुका, जो कि उसकी आदत थी कि बात करते हुए ठहर ठहर कर सोचकर बोलना है। हर इंसान किसी न किसी पहलू में साइको होता है। आप जानती हैं कि मौत बरहक है, मगर फिर भी अपने वालिदैन के बारे में यही कहेंगी कि आप उन्हें कुछ नहीं होने देंगी। ये एक अजीब बात है ना कि आपका कोई इख्तियार नहीं, मगर फिर भी इस बारे खुद को बहला रही हैं। ठीक उसी तरह एक माँ अपने बेटे को दुनिया का सबसे खूबसूरत और अच्छा इंसान ही कहेगी, हालांकि वो ऐसा नहीं भी हो सकता, मगर वो माँ अपने बेटे के लिए साइको है। मैं भी साइको हो सकता हूं, मगर मेरे केस की नौयत क्या देखी है आपने, वो मुझे बता दें। वो दिलचस्पी से पूछता उसे देखता है जो उसे ही देख रही थी। आपने अपने हाथों से अपनी मोहब्बत को मिसमार कर दिया। अगर नेहा गलती कर रही थी तो आपको उसे सपोर्ट करने की बजाय उसे अपनी मोहब्बत याद दिलानी चाहिए थी। वो रवानी से हदायत करती, आप मुझसे 6 साल छोटी हैं, क्या आप मुझसे ज्यादा मोहब्बत को जानती हैं? वो सवाल पूछता है, नहीं, मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि आपको एक दफा कोशिश कर। मोहब्बत में कोशिशें तब तक चलती हैं जब तक मोहब्बत यकतरफा हुदू तरफा मोहब्बत में कोशिश की बजाय मान होता है, और जब मान टूट जाए तो रिश्ते कभी नहीं जुड़ते। वो साफ गोई से बोला और मोहर लब दबा गई। वैसे आप काफी ज़हीन मालूम होती हैं, उम्मीद है नेक्स्ट टाइम इस मौजू पर बात नहीं करेंगी। वो मुस्कुरा कर तंबिया करता है, जी वैसे आप मुझे तुम कहकर पुकार सकते हैं। वो मुस्कुरा कर पेशकश करती है, फिर आप भी मुझे तुम कहकर पुकारेंगी? आप मुझसे बड़े हैं, मैं क्यों आपको तुम कहकर पुकारूंगी? वो हैरानी से बोली, तो वो सर हिलाता ऊपर वाला लब दबाने लगा, छोटा हो या बड़ा इज्जत देंगे तो वापस मिलेगी। मैं आपको इज्जत देता हूं तो आप मुझे रिटर्न करती हैं। वो सच्चाई से कहता है, अब इसी भी बात नहीं है। वो खुशियानी सी हो गई, ऐसी ही बात है। अगर मैं यहां रोड पर आपको उतार दूं तो आप यकीन मुझे दुआएं तो नहीं देंगी। पता है मोहर मोहब्बत एक तरफा चल जाती है, मगर इज्जत हमेशा दो तरफा ही चलती है। वो मुस्कुरा कर कहता, मोहर को लाजवाब कर गया, ये शख्स गुस्से में कैसा लगेगा? वो सोचकर मुस्कुराई, दादाजी मैं समझ गया हूं कि बीवी हमेशा अरेंज ही करनी चाहिए। आरज की फलछुड़ी पर सबके मन्ना से हंसी का फुवारा फूट पड़ा। क्या हुआ? आरज मासूमियत से पूछता है, मेरे भाई आरज बीवी अरेंज नहीं होती, शादी अरेंज होती है। आहद मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला तो वो खुशिया सा गया। सर्दियों की सर्द सी शाम थी। सभी हेटर ऑन किए रहमान साहब के कमरे में मौजूद थे, जो कि अक्सर औकात सबकी महफिल का मरकज होता। वैसे तुम्हें क्यों ख्याल आया कि बीवी हमेशा अरेंज ही करनी चाहिए? काशिफ हंसकर पूछते हैं, देखिए ना कल मामा ने पापा के साथ बहुत बुरा क्या। वो मन्ना बनाकर फरहीन की शिकायत करता है जो उसे खामोश रहने का इशारा करती हैं। मैं बताता हूं बाबा साहब कि आपकी बहू की क्या करतूतें हैं। अजफर ने नारा हक बुलंद किया। आसिफी के चेहरे खिलखिला रहे थे कि उस घर की रौनक अजफर फैमिली से मशरूत थी। कल मैंने बेगम साहिबा को शॉपिंग से मना किया तो मेरी चाय में गहना भेजा। एवी जानबूझ कर नहीं किया, बस गलती से मीठे की बजाय मीठा सोडा पड़ गया। वो अपनी सफाई पेश करती हैं तो सभी की हंसी छूट गई, जबकि खरसंद फकत मस्करा रहा। और पापा जो सारी रात वॉशरूम से मीटिंग करते रहे, उसका क्या आरस जज्बाती हुआ? क्या अब छोड़ेंगे भी? इस बात को जुर्ग ने तनक कर कहा तो वो मोहब्बत से उसे देखता इस बात में सर हिलाता है। खुरीशांद, ये बताओ हमारी मुहर तंग तो नहीं करती? तुम्हें रहमान साहब कभी खुरीशांद को मुखातब किए बगैर नहीं रह सकते थे? बिल्कुल नहीं दादा साहब, बल्कि ये तो बहुत ओबीडियंट हैं। वो मुस्कुरा कर कहता मुहर को देखता है जो कहीं से ही देख रही थी। नजरें झुका गई, बस मीरा ही कमाल है, जलीबी की तरह सीधी कर रखी है। अहद ने उसकी पोनी खींची तो वो उसके झान पर रसीद करती है। मन्ना धो रखो, अपना साथ ही लब कशाई की धो भी ले तो कौन सा फर्क पड़ना है। जुर्ग की जुबान पे खुजली हुई तो वो गुस्से से उसे देखता है। अपनी रंगत देख लो, गंडे नाले में अगी स्याह इकाई जैसी नाक चढ़ाकर बदला उतारा
तो वो भी मुकाबले पर उतरी। अच्छा अच्छा, बस अब लड़ना ना शुरू कर देना नाजमा ने है। इसका हाथ पकड़कर उसे बैठाया तो वो मन्ना बना गई। चलता हूँ दादा साहब। खरसंद शाद वक्त देखता उठ खड़ा हुआ तो रहमान सर हिलाते हैं कि जानते थे अब अपनी माँ की तरह इसकी भी इबादत का वक्त हो चुका है। शब बखेर जाओ बेटा। अल्लाह हाफिज वो मस्करा कर कहता बाहर निकल गया। चलो अब तुम लोग भी जाओ अपने कमरों में और आशा की नमाज पढ़कर सोना। वो सभी को तलकीन करते हैं तो सब सर हलाते गुड नाइट कहकर अपने अपने कमरों में चले गए। ये अलग बात थी कि अजफर के बेटे इस बारे में हड़हराम थे। दोनों ने मोबाइल ऑन कर लिए। और तुझे क्या लगता है कि जुर्ग मुझे पसंद करती है या नहीं? आरज ने आहद से पूछा तो वो कुछ पल मोबाइल से नजरें हटाकर उसे देखता है। वो उस दुनिया में सबको पसंद कर सकती है सिवाय मेरे। उसने हंसकर कहा। वो जानता था कि इसका भाई जुर्ग को पसंद करता है और वो अपने भाई की खुशी में खुश। नहीं यार, उसे मैं भी कभी पसंद नहीं आऊंगा। आरज ने रोनी सूरत बनाई। कौन कहता है कि अश्क तबाह करता है? कौन कहता है कि अश्क तबाह करता है? अहज़ा कोई बीवी से भी नबाह करता है। वहां वो शेर को बगाड़ता है। वेरी फन्नी, आरज ने मना बनाया। अरे यार, फकर क्यों करता है? तेरा भाई है ना, सब ठीक कर दूंगा। वो शेख ही बगाड़ता है, रहने दे। जो इसने मानना है तेरी वजह से वो भी इनकार हो जाएगा। इसके साफ इनकार पर वो हंसने लगा। वैसे मैं तो चाहता हूं कि खरसंद भाई मोहर को पसंद कर लें। कितने अच्छे लगेंगे वो मेरी बहन के साथ। आरज हसरत से बोला तो अहद हैरानी व नागवारी से उसे देखता है। शर्म कर, हमारी बहन इतनी गई गुजरी नहीं कि हम ये दुआ करें कि उसे कोई पसंद करे। अगर उसे वो पसंद आए तो ही ये मुमकिन है। तुम थोड़ी गैरत करो। अहद के जलकर कहने पर आरज मन्ना बनाकर उसके लात रसीद करता है। परहेजगार इंसान के निकाह में मेरी बहन हो, उसके लिए मैं मिन्नत मांगने में भी शर्म महसूस नहीं करूंगा, वो हसरत से बोला। जबकि अहद ने सर झटका। जी ठीक है जी, मैं चक्कर लगा लेता हूं। फीसों की आप फिक्र ना करें, अल्लाह का शुक्र है जी। ठीक, अल्लाह हाफिज। वो फोन बंद करता चश्मा आंखों पे लगा के फाइल देखने लगा। बारीक चीजों के लिए या रात में अक्सर उसे चश्मे की जरूरत पड़ जाती थी। जून ही वो अपना ध्यान फाइल पर लगाता है तो खामोश माहौल में युगदम शोर सा गुंज। माही वे मोहब्बतां सचियां वे, मंगदा नसीबा पजावर वे। वो हैरान सा देखता है तो मोहर का सेल बज रहा था जो खुद कुछ देर पहले वॉशरूम गई थी। जबकि खरसंदिशाज उसकी रंग ट्यून सुनकर हैरान हुआ कि उसके ख्याल में मोहर काफी संजीदा और डेसेंट तबाइयत की मालिक लड़की थी। अब ये तो उसके फरिश्तों को भी खबर ना थी कि वो शैतानी मंसूबा साजी में अपने भाइयों से कम ना थी। बस उसके सामने शराफत और संजीदगी का चोला पहनकर आती थी। किस्मत दे मारे हो उसी की करिए, किस्मत ते किसदा जोर है। वो थोड़ी नागवारी महसूस करता है कि उसे ऐसे गाने बिल्कुल पसंद नहीं थे। और कुछ देर को महर वॉशरूम से निकली तो वो शुक्र करता है और महर अपने मोबाइल की बहां पे बोखला कि जल्दी से उस पर झपटी नहीं था। माही वे मोहब्बतां से वो जल्दी से सेल ऑफ कर देती है कि खरसंद और दादा साहब के सामने वो सभी बड़े शरीफ बचे थे और वो अपनी शराफत अभी बरकरार रखना चाहती थी। वो शर्मिंदा हुई। काते सो के म्यूजिक मोड के लिए अच्छा होता है। वो उसकी खफत मिटाने को बोला तो वो मुस्कुरा कर सर हिलाती है। महर कबर्ड से जमील अहमद की फाइल निकाल देंगी। वो उसे मसरूफ करने को बोला तो वो सर हिलाती बखुशी जी कहती जल्दी से अलमारी की तरफ बढ़ी कि कारपेट में पांव अटका और वो धड़ाम से जमीन बोस हुई। उसका सर अलमारी से बुरी तरह से लगा था। हसबी अल्लाह खरसंदा फिक्रमंद सा उसकी तरफ बढ़ा और उसे सीधा किया जो बुरी तरह रो रही थी। उसके माथे से खून की पुतली सी धार निकल के रास के गाल पर आ गई। प्लीज डोंट टच कराइंग मेहर भी बरियो, कुछ नहीं हुआ। वो इसे तसल्ली देता जल्दी से दराज में से फिस्ट एड बॉक्स निकाल लाया और इसके सर को थाम के जख्म साफ करने लगा। नहीं प्लीज, वो रोते हुए परे हुई रही। दिल बिन जख्म साफ करने दें महर, आप तो बहुत बहादुर हैं। वो इसका ध्यान बटाने को उसकी गाल सहलाता प्यार से बोला और वो आंखें फाड़े साकत सी उसे देखती है। वो खूबसूरत से ज्यादा खूबसूरत शख्स ठुकराए जाने के लायक बिल्कुल नहीं था। वो कुछ पुल के लड़ उसकी जात में खो सी। वो दिल की हालत बदली बदली सी लग रही थी या बदल चुकी। तुम्हें मेरा एहसान मंद होना चाहिए मोहर के, तुम्हारे लिए जगह खाली करके जा रही हूं। आस पास गूंजती किसी की आवाज पे वो फिर खुद पर खोल चढ़ा गई। आप तो बहुत बहादुर हैं। मोहर इतनी सी तकलीफ पे इतना क्यों रोने लगी? उसे दर्द ना हो, वो इसे बातों में लगाता है। सामने वाला हमेशा यही कहता है क्योंकि वो उस दर्द से गुजरा जो नहीं होता। वो तल्खी से बोली तो खरसंद की मुस्कुराहट मालूम हुई। वो उसके पुल पुल बदलते मोड से कभी कभी हैरान रह जाता था। मगर जो दर्द को समझते हैं उन्हें मालूम हो जाता है कि दर्द किस नोयत का है। वो हल्के से बोला मैं नहीं मानती कि कोई दर्द को समझने वाला होता है। अगर ऐसा होता तो कोई जख्म खुर्दा ना फिर रहा होता। हमेशा की तरह वो फिर बहस पर उतरी तो खरसंद मुस्कुराया। ओवर पट्टी करने के बाद फिस्ट एड बॉक्स दराज में रखकर पेन किलर और पानी का गिलास लिए उसकी तरफ बढ़ा। वो आपको पता है मोहर के एक शख्स न्यूज़पेपर की सिर्फ हेडलाइंस पढ़ता है। वो शख्स यकीनन जानने वाला या खुद को एंटरटेन करने वाला होता है और वो शख्स है जो न्यूज़पेपर पूरा पढ़ता है।
बार बार पढ़ता है, वो समझने वाला, महसूस करने वाला होता है। वो ठहरा और उसे देखा जो अभी भी बच्चों की तरह मन्ना खोले और आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देख रही थी। वो मुस्कुराकर पानी का गिलास और पेन कलर उसे देता है। तो हर शख्स में और हर शख्स की तरजीहात में फर्क होता है। मोहर, आप सिर्फ ये देखें कि आपने सिर्फ जानने वाला बनना है, फिर समझने वाला। वो मेज पर से चाबियां उठाता है। ये मेडिसिन लेकर कुछ देर रेस्ट करें। मैं प्यून को कह देता हूं कि किसी क्लाइंट को ना भेजें, टाइम कम है, वरना मैं घर छोड़ आता आपको। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। आप कहाँ जा रहे हैं? वो बेध्यानी से पूछ बैठी। तो वह मस्करा कर पीछे उसे देखता, यूनी लेक्चर देने कहता बाहर निकल गया। तो वो चकराते सर के साथ कोने में पड़े बेड पर जाकर लेट गई। कैसी का चेहरा पढ़ लेना कितनी बड़ी चोरी होती है, और कुछ लोग सराम ये चोरी करते हैं। वो लब दबाती सोचती है, और कुछ ही देर में वो नींद की आगोश में चली गई। आज तो कोई मेरी खूबसूरती का अंदाजा कर ही नहीं सकता। वो साबिन हाथ पर मिलती शीशे में अपना खूबसूरत चेहरा देखती, मस्कराई गया। दोस्त है जी, मस्कराई गया। आजर दे कली दे मस्कराए लेकाई होती थे, जब खाटा फेज झार वाले जकी है जो आगे हैं के हिहा रहता है। ऑफ कोर्स यू आर ब्यूटीफुल जरगे हेड। इसके करीब आकर मोहब्बत से बोला तो वो मन्ना फैलाकर उसे देखती है। खबरदार, अगर कोई बदतमीजी की, मैं बहुत खुश हूं। इस वक्त कल मेरी फ्रेंड की बर्थडे है, मैं आज फेशियल करूंगी। वो उसे वारन करती साबिन मन्ना पर मिलने लगी। लो, मैं क्यों बुला वजह तुम्हें तंग करूंगा? वो मासूमियत से कहता, अपने पीछे छुपाया गिलास आगे करता है होना। वो नाक चढ़ाती नल खोलती है, जिसे अहद चालाकी से बंद करता गिलास का स्याह पानी उसके हाथों पर डालने लगा। और जब वो चेहरा धोकर शीशे में अपना चेहरा देखती है तो खौफ से चिल्लाती, क्योंकि पूरा चेहरा स्याह हुआ पड़ा था। आवर जर्ग बेचारी को हार्ट अटैक आने वाला हो गया। कुमी ने, आज नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। वो पास पड़ावाई पर उठाकर गुस्से से चुलाती, उसके पीछे भागी बचाओ जुत एटमी हमला तैयार। रब वो मुतवक्का पटाई से बचता भागने लगा और रस्ते में आता हर शहज जुर्ग की शक्ल देखकर दिल थाम रहा था, जो कि खौफनाक सी स्याह हो पड़ी। हाय, मेरे पास आती, मैं अच्छे से 20 सेट कर देती, डस्टिंग करती। फरहीन नरूठेपन से शुकुआ करती हैं। तो वो ठहरी, ये 20 नहीं, आपके बेटे की करतूत सेट है मन्ना पर। वो गुस्से से बोलती वाइपर आहत को मारने भागी कि अंदर आते आरज का मन्ना गेंद की सूरत वाइपर से लगा और दरवाजे पे जाके चस्पा हुआ। हाँ हाँ हाँ, बेचारा मेरा भाई अहद हंसा, जबकि जरगा इस कालाल टमाटर जैसा मन्ना देखकर थोड़ा शर्मिंदा हुई। हाँ, मेरा चांद सा बेटा तुमने क्लीन बोर्ड कर दिया। फरहीन की ममता जागी तो वह आरज का सर सीने से लगा लेती हैं, जो सुर्ख के साथ साथ थोड़ा फूल भी गया था। सूरी, मगर आज आपका दूसरा बेटा इस दुनिया से उठाना है मुझे। वो पहले शर्मिंदा, मगर फिर गुस्से में आती वाइपर सूफे के पीछे खड़े अहद की तरफ फेंकती है, जो अपना बचाव करता पीछे हुआ। और वाइपर सामने से आती नाजमा की तरफ जारहाना अंदाज में बढ़ा, ये देखें भाभी मैंने कितनी जे। और उनके हाथों में पकड़ा फेरनी का बाउल वाइपर पे एक निशाने से उनके खूबसूरत बालों और चेहरे को चांदी सा कर गया। सभी मन्ना पे हाथ रखे उनकी तरफ देखते हैं, जो साखित आंखों से अपनी लख्ते जगर को देखती हैं। मिम्माए वाह वो थोक नगलती खुद का बचाव करने लगी, और उधर नाजमा के हाथ में वाइपर आ गया। नाहंजार गंदी औलाद सत्यानाश कर दिया। मेरी फिरनी और चेहरे का आज नहीं बचती, तो मुझसे वो बाहर को भागती जर्ग के निशाना लगाती हैं, जिसे आरज अपनी तरफ कर लेता है। और वाइपर गाड़ी पार्क करके अंदर आते अजफर के 14 तब का रोशन कर गया। भी दबी दबी हंसी हंसे कि इस वाइपर ने मुतल्ले का निशाने के सिवा सभी को शिकार बना लिया। वही माँ, ये वेलकम मिसाइल किसने फेंका? वो सर पकड़कर बोले, साथ ही झुककर वाइपर पकड़ लिया। आसिफ भी जुबान दांतों तले दबाए सूरत हाल समझने लगे। यकीना ऐसा वेलकम फरहीन ही कर सकती है। सुबह पैसे जो नहीं दिए थे, वो खूनख्वार नजरों से फरहीन को देखते हैं, जो बेचारगी से नफी में सर हिलाती हैं। आज देता हूं तुम्हें पैसे। वो वाइपर को सीधा करके मजाका उन्हें डराते हैं कि काशिफ की चीख पर सबने उनकी तरफ देखा, जिनका चेहरा सुर्ख था। क्या हुआ? असफर हैरानी से बोले। तो वह नीचे देखते हैं, सब उनकी नजरों का ताकुब करते हैं, तो देखा कि वाइपर ने पीछे से उन पर हमला कर दिया है। असफर जल्दी से वाइपर परे फेंकते हैं कि इससे पहले ये किसी और को शिकार बनना वे। ओह, मैं बच गई। फरहीन मजे से हाथ निचाते नारा लगाती हैं, तो सबकी उनके स्टॉल पर हंसी छूट गई। क्या हो रहा है? ये सब रहमान अली की गर्जदार आवाज पर सभी सीधे हो गए। हमने किसान उस दिल से लाए वो यादों में रही, दूसरी गई सब भी सीधे हो गए। बरीक डॉन से औरेज बिचौरे की जबान ने उसे फिर धोखा दिया, और वो सबकी नजरों का मरकज बना कि अब दादा साहब उसकी कैसी खातिर करते हैं और कौन सा डॉन्स उसके लुन मुंतखब करते हैं। आई एम सॉरी खरसन शारमंदगी से बुलान है। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था का मोहर के सोने की वजह से शाज किसी और काम पे चला गया और वहां से लेट हो गया। किस बात की सूरी? वो हैरानगी से पूछती है। मेरी वजह से आपको चोट लगी ना, हमें आपको फाइल लेने का कहता, और ना आपके चोट लगती। वो इसकी बात पे हंसी। आप इस वक्त साइको केस लग रहे हैं। आप जानते हैं कि वो चोट मेरे नसीब में थी। वो इसे याद दिलाती है तो वो भी मुस्कुराया। जल्दी गाड़ी चलाएं, मौसम खराब हो रहा है।
वो वोंडा स्क्रीन से बाहर देखती बोली तो वो सर हिलाता है। सर्दियों में तो फिर ऐसा ही होता है। मौसम खरसंद ने कहा तो वो सरगोशी करती है। हमारे दिल का मौसम तो सदाबहार ही खराब रहना। अब वो नासमझी से उसे देखता है। जी कुछ कहा आपने? वो फौरा सीधी हुई। जी मैं कह रही थी कि घर वाले परेशान हो रहे होंगे कि हम अभी तक नहीं आए। वो टालती है तो खरसंद सर हिलाता है। बेफिक्र रहें, मैं फोन करके आपकी चोट और लेट होने का इन्फॉर्म कर दिया था। वो मुस्कुरा कर उसे मतला करता है, ड्राइविंग पर तवज्जो देता है। आपने कभी गुस्सा किया है? वो दिलचस्पी से पूछती है तो वो हंसा दे रहा था। आप मेरी कजन हो जानती ही हो मुझे। मैंने कभी आपको शदीद गुस्से में नहीं देखा। मैं हैरान होती हूं कि कोई कैसे हमेशा बना गुस्से के रह सकता है। वो पुरजोश हुई पेन कलर की वजह से अब दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा। हाल मैं भी इंसान हूं और गुस्सा आना एक फितरी अमल है। मुझे भी आता है गुस्सा, लेकिन मेरे ख्याल में मुझ में बर्दाश्त के हार्मोन्स ज्यादा हैं। वो हंसा तो क्या, अगर अभी यहां से चोर डाको हमें घेर लें और मुझे गंदी नजरों से देखें तो भी आपके बर्दाश्त के हार्मोन ही ज्यादा रहेंगे, गुस्सा नहीं आएगा आपको। वो मासूमियत से आंखें पुटपटाती बोलती खरसंद को चौंका गई। वो उसे देखता है जो जवाब तलब नजरों से उसे ही देख रही थी। अद्द खले भरे भरे सुर्ख होंठ, सियाह लानबी पलकों वाली बड़ी बड़ी आंखें, गलत सर्दी से कांपता हुआ इसका दिलकश रूप किसी का भी ईमान खराब कर सकता था। इसे क्या देख रहे हैं? मैं फरजा कहा है। वो थोड़ा हिचकचाई उसकी नजरों से, जबकि खरसंद जल्दी से बौखलाकर अपना ध्यान ड्राइविंग पर देता है। आई थनक मोहर, आप मुझसे ज्यादा अच्छी साइकोलॉजिस्ट बन सकती हैं। वो उसे कहता गाड़ी पार्क करता है कि घराचे थावा गाड़ी से निकलकर उसकी तरफ का डोर ओपन करता है तो वो शुक्रिया कहती बाहर निकली। खरसंद गाड़ी लॉक करता है, उसके पीछे ही अंदर की तरफ बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम, दोनों एक जबान बोले। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है तुम लोग खैरियत से आ गए। सब सलाम का जवाब देते हैं। रहमान अली शुक्र अदा करते हैं। ज्यादा चोट तो नहीं आई मेरी जान? अजफर फिक्रमंदी से मोहर को साथ लगाते पूछते हैं तो सभी मुस्कुराए। नहीं, बस मामूली सी थी, जल्दी से खाना दें, बहुत भूख लगी है। वो अभी खाना शुरू करने लगे थे, इसलिए वो भी जल्दी से कुर्सी खींचकर बैठ गई। करसंद भी फातिमा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ तो फातिमा मोहब्बत से उसे देखते उसके लिए खाना निकालने लगे। हम तो परेशान हो गए थे कि ज्यादा चोट ना आ गई हो। नाजमा फिक्रमंदी से बोले, जिसकी सबने तायद की आप फिक्र ना करें, फिर तो उस डायन को कुछ नहीं होना। आहत की बकवास पर सभी ने उसे घूरा। हाँ बिल्कुल याद नहीं बचपन में कितनी बड़ी सीढ़ियों से गिरी थी, मगर मजाल है जो सेहत को फर्क पड़ा हो। आरज ने भी तंग करने को कहा तो वो रोहानसी सी अजफर को देखती है। पापा जी देख लें ये कितने बदतमीज हैं। उसकी शिकायत पर अजफर ने उन्हें देखा कि वो कितने बदतमीज हैं। सब उनकी नोक झोंक पर हंसने लगे। बेटा प्यार से तंग करते हैं, आपको देखना जिस दिन रुखसत हुई तो कितना रोएंगे। ये फातिमा ने प्यार से पचकारा। मुझे कहीं नहीं जाना, हमेशा आप लोगों के साथ रहना है। वो बच्चों की तरह मन्ना बनाकर बोली तो खरसंद ने उसे देखा। उसी वक्त मुहर की नजरें भी उसके साथ मिले, मगर वो स्टपटा कर जल्दी से खाने पर झुक गई। यानी सॉरी जिंदगी सीने पर मूंग दिलना चाहती हो। आहत के आ भरतर कहने पर सभी दबा दबा मुस्कुरा गए। तो फिर कहां तक पहुंची तुम्हारी लो स्टोरी? जुरग ने शरारत से कहा तो वो गुस्से से इसकी तरफ देखती है। बेकुवास ना करवाचा, मेरा ऐसा कोई प्लेन नहीं, और वैसे भी वो नेहा से प्यार करते हैं। यार करते थे, करते हैं नहीं, और खरसंद भाई के लिए घर में रिश्ता होते हुए दादाजी कभी भी उनका रिश्ता बाहर नहीं करेंगे। जुर्ग ने मुस्कुराकर हकीकत बयान की। तो फिर ऐसा करते हैं कि तुम्हारा कर देते हैं। वो भी मुस्कुरा कर तंज करती है तो जुर्ग हिनसते हुए इसकी तरफ करोड़ बदलती है। सोच लो, फिर तुम्हारे भाई किनवारे मर जाएंगे। वो ठरकी अंदाज में बोली। इतना तो इसे पता था कि इसकी शादी आरस से ही मतवक्का थी। वैसे तो मेरी भी ख्वाहिश थी, खरसंद भाई जैसा कहां मिलेगा। नरम मजाज, खुश अखलाक और सबसे बढ़कर फरमानबरदार। तुम्हें पता है कि फरमानबरदार शौहर अल्लाह की तरफ कितना बड़ा इनाम होता है। वो ढटाई से बोली तो मुहर अफसोस से सर हिलाती उसे देखती है। शर्म कर लो, कुछ साथ में मेरे भाइयों पर भी जेक लगा रही हो, और साथ में खरसंद भाई पर भी। उसकी बात पर जुर्ग कहकहा लगाती सरहाने को गले लगा लेती है। और ये दोनों भाइयों पर नजर ना रखो, सिर्फ आरस से ही होनी है तुम्हारी शादी इंशाअल्लाह, मोहर ने साफ गोई से कहा। इस घर के लिए भी यही ठीक है। जुर्ग की बात पर मोहर मुस्कुरा गई। अच्छा सुनो, परसों नेहा आ रही है, शादी के बाद पहली दफा घर आ रही हैं। अपने शौहर के साथ वो इत्तला देती हैं तो मोहर हैरान हुई। दादाजी रोजी हैं, वो पूछ बैठी खरसंद भाई किस मर्ज की दुआ है? जर्द हंसकर कहती, कंबल तान कर लेट गई। जबकि मुहर की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसके इर्द गिर्द बस यही आवाज थी कि वो हमेशा मेरी ढाल बनकर रहेगा। मैं किसी मर्द की पहली सच्ची और पाक मोहब्बत हूं। मुहर, और मर्द जिस औरत से सच्ची मोहब्बत कर ले वो कभी भी दरबदर नहीं होती। मेरे लिए उसके दिल और घर के दरवाजे हमेशा और हर हाल में खुले रहेंगे। नेहा की मेहंदी के दिन की उसके साथ हुई गुफ्तगू उसे हमेशा याद रहनी थी। वो उस दिन उसे बावर करवा गई थी कि अपने शौहर के ठुकराने के बाद भी उसके लिए खरसंद का ऑप्शन हमेशा रहना था। और मुहर हमेशा किसी खतरे के ज़ेरे-पेश नहीं रहना चाहती। वहां क्या मजेदार खुशबू है। आरज मुस्कुरा कर कहता किचन में दाखिल हुआ
आज नेहा अपने शौहर के साथ आ रही थी, इसलिए सभी अपने कामों से जल्दी फारिग होकर उसके इस्तकबाल के लिए घर पर मौजूद। मैं मन्ना तोड़ देना अगर उठाया तो वो ट्रे से कबाब उठाने लगा तो फरहीन ने चमचा, उसके आगे क्या फरहीन, कोई बात नहीं, आप ले लो बेटा। फातिमा पहले फरहीन और फिर आरज को कहती हैं तो वो मजे से कबाब उठाकर खाने लगा। इसी वक्त हाथ नाजिल हो, अकेले ना खाना हमें छोड़कर तुम, खाए बना भला हम क्या जिएंगे। वो लहक लहक कर अपने जज्बात का इजहार करता है। मामी जान उन्होंने सारे इसी तरह खा जाने हैं। जुर्ग ने शिकायत लगाई तो अहद खा जाने वाली नजरों से इस फितनी को देखता है। तो क्या हुआ, जरग कबाब ही खा रहे हैं, स्पेशल चीजें तो फ्रिज में पड़ी हैं। नाजमा ने भांडा फोड़ा और फिर सब खवातीन को जलसे की सूरत अपनी तरफ देखता पाकर बौखलाएं। ओहो वाओ, इसका मतलब फ्रिज पर डाका डालना चाहिए। वो फ्रिज की तरफ बढ़ाकर मोहर ने रास्ता रोक लिया। मेरे कहने पर बाजार से आलू लाए थे जो अब चटोरों की तरह आ गए हो, वो मन्हा बनाकर बोली। तो अहद मसनूई दर्द आमिज लहजे और शक्ल से बोली, यानी थे में एक आलू, साथ ही हाथ का आलू बनाया। आलू की खातिर अपने हुसैन व जमील और खुबरू भाई को इनकार करोगी, साथ ही मसनूई आंसू लगा ले। इसके ड्रामे पर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। आरत और हुसैन और जमील, हाँ जरूर ने मजाक बनाया तो वो नाक फैलाकर उसकी तरफ चेहरा करता है। मन्ना देखो जैसे प्लास्टिक का लोटा भड़ास निकाली। ओ वेरी नाइस जोक। वो हाथ चेहरे पर रखकर मसनूई हंसा और फिर गुस्से से उसे देखा। बाकी सब उनकी लड़ाई एंजॉय कर रहे थे। अपना मना देखा है जैसे कुद्दों पे डंडी। उसके जोक पर जुर्ग ने अपना मना पकड़कर हाँ किया और फिर शुरू हो गई। तुम्हारा साइकिल की उतरी चीन जैसा मन्ना, आंखें तुम्हारी चूहे के बल जैसी, नाक तुम्हारा सुई में पड़े धागे जैसा और होंठ के तय मोनेर तुम्हारे कीले से उतरे सड़े छलके जैसे। वो एक ही सांस में सारी जगतें उसे सुना गई और दरवाजे में खड़े अजफर और काशिफ हैरान रह गए। माशा अल्लाह क्या ट्रेनिंग है। काशिफ नाजमा को तंज़ करते हैं और फरहीन बढ़ती हैं। हाय यही ट्रेनिंग हमारा दिल आप लोगों पे ट्राई करने को चाहता है, मगर क्या करें शरीयत इजाजत नहीं देती। शाबाश बेगम, वैसे रख के लानत भेजी है। अपनी लो मैरिज पे अजफर क्यों पीछे रहते, साथ ही रख जुर्ग की तरफ क्या। खैर से एक बेटे की तो 100% सही खुसूसियात बताई हैं। जुर्ग बेटा ये दूसरे की भी बताओ ना। कुछ वो खामोशी से कबाब बनाती, फातिमा के पास से कबाब उठा उठा कर खाते। आरस के छुके छड़ा गए, कबाब हल्लक में ही अटक गया और मन्ना खिला का खिला था। वैसे तो ठीक है मामू, मगर थोड़ा बोंगा है। वो शरारत करती है तो आरज मन्ना बनाकर बाहर निकल गया। सबकी हंसी छूट गई तो होगी बोंगों की सरदार खबरदार। मेरे जहन व फतेन भाई को कुछ कहा। मोहर अपने भाई का दिफा करती हिसाब बराबर करके बाहर निकल गई। हाँ खुद को देखो भैंस जितनी मोटी अक्ल वाली अहद क्यों पीछे रहता। आवर जुर्ग गुस्से से इन तीनों के पीछे भागी। बदतमीजों, रुको बताती हूँ तुम सबको पीछे। इन सब की हंसी छूट गई। अल्लाह ताला उनको हमेशा ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। इन चारों की वजह से ही तो घर में रौनक है। फातिमा की दुआ पर सबने जेर लब आमीन कहा। तो आप अभी भी नेहा से प्यार करते हैं, अभी भी आपको इसका ख्याल, इसकी फिक्र है। वो तलखी से सोचती है। आज खरसंद का नेहा के लिए कईरिंग अंदाज और नेहा की जिताती नजरें उसे बहुत अंदर तक जला गई थी। वो इस बात को ज्यादा सोचना नहीं चाहती थी, मगर फिर भी ना जाने क्यों वो बहुत हर्ट हो रही थी। हूं ना, हाँ मुझे क्या, अगर ठुकराए जाने के बाद भी वो उसके दीवाने हैं तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। वो खुद को तसली देती है कि उसे अपने गाल पर आंसू गिरता महसूस हुआ। वो बहुत हसास तबीयत रखती थी, छोटी से छोटी बात को भी दिल से लगाने वाली। ये तो फिर उसकी जिंदगी भर का मामला। मैं सारी जिंदगी किसी नाकाम आशिक के साथ नहीं गुजार सकती। वो आंसू साफ करती गुलाब के फूल को छेड़ती है। सर्दी में वो कोट पहने बाहर लान में पौधों के पास खड़ी थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी कफस में कैद हो, उसके अंदर अलाव सा जल रहा। आप अभी तक जाग रही हैं। खरसंद की अचानक आमद पर वो हुड़बड़ा गई सी। वो इंगली थाम लेती है कि गुलाब से लगा कांटा इसकी इंगली पे लगा था। आर यू उके वो परेशानी से आगे बढ़ा। जी मुहर सरद महरी से कहती जाने लगी, सुने। वो गैर शूरी तौर पर इसका हाथ थाम लेता है। मुहर फटी आंखों से इसकी तरफ देखती है, जो मुलायमत भरी नजरों से इसे देख रहा था। इसके दिल ने एकदम एक बेट मस्की। सूरी वो हाथ छोड़ता माजरत करता है कि यह अचानक हुआ था, इसका ऐसा कोई इरादा हरगिज नहीं था। एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि थोड़ी चहलकदमी कर लूं, और यहां आकर देखा तो आप हैं गालिबा। आपको भी नींद नहीं आ रही, वो मुस्कुरा कर कहता है। और मोहर ने मुस्कुराना भी गवारा नहीं किया। खरसंद को थोड़ा बुरा महसूस। आप सबके साथ फ्रेंकली बात करती हैं, मेरे साथ क्या नाराजगी है आपकी। उसके दुरुस्त अंदाजे पर वो उसे देखती है नहीं तो ऐसी बात नहीं। वो आहिस्ता से बोली और जाने कोपर तोलने लगी। क्या हम बात कर सकते हैं थोड़ी देर? खरसंद मुस्कुरा पूछता है कि नींद तो आना ही रही थी, वैसे सारी बातें तो आपने कर ली होंगी। आज नेहा साहिबा से वो ना चाहते हुए भी तंज कर गई और खरसंद उसकी बात पे कुछ देर के लिए हैरान व परेशान रह गया। मोहर को भी अपने अल्फाज की संगीनी का इल्म हुआ।
तो आहिस्ता से सॉरी कह दिया। खरसंद ने फकत सर हिलाया। अगर आपको कोई अलझन या कोई गलत फहमी है, मोहर तो आप डिस्कस कर लें। मुझसे वो फराखदली से उसे इजाजत देता है तो वो उसे देखती कुछ पल को सोचती है। अगर बुरा ना लगे तो एक बात पूछ। जी जी बिल्कुल, वो हमातन गोश हुआ। आप अभी भी नेहा से प्यार करते हैं क्या? वो बलाखिर पूछ बैठी। खरसंद को उसके लहजे में हसद सा महसूस हुआ। वो धीमे से मुस्कुरा गया। नहीं, वो एक लफ्जी जवाब देता है, मगर मोहर मुतमईन नहीं हुई। फिर इतना ख्याल क्यों है उसका? उसके सवाल पर वो लब दबाता कुछ पुल खामोश सा सामने देखता है और उसकी खामोशी मोहर को जहर लगी थी। वो कज़न है मेरी मोहर, जैसे आप हैं मेरे लिए, जैसा आपके साथ है मेरा बिहियो वैसा ही उनके साथ है। वो दिफा करता है जिस पर मोहर को जरा सा भी यकीन नहीं था। फिर वो यकीन करना ही नहीं चाहती थी। और मोहब्बत, मेरे ख्याल में मोहब्बत तब तक रहती है जब तक कोई तीसरा ना आ जाए। मैंने तब सब्र किया था जब तीसरा आया था, और अब शुक्र करता हूं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का बदल रखा हुआ है। इंशाअल्लाह उसने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। और जहां तक बात है नेहा से मोहब्बत की, तो वो मेरा माजी था, अब वो मेरी सिर्फ कज़न है। मोहर, उम्मीद है आप समझ गई होंगी कि मोहब्बत का पंजरा फ़कत दो पंछियों से ही सजता है, और नेहा का पंजरा सजा हुआ है। वो मुस्कुराकर उसे समझाता, ओए के गुड नाइट, आप भी सो जाएं। अब वो आहिस्ता से छोटे छोटे कदम लेता हाथ से दूर होता चला गया, जबकि वो बेबसी से भीगी पलकें लिए वहीं बेंच पर बैठ गया कि अभी भी नींद आंखों में नहीं बसी थी। आरज जरगा ने कमरे की तरफ बढ़ते आरज को धीमे से पुकारा तो वो जी जान से हम्मातन गोश हुआ और पलटकर उसकी तरफ बढ़ा। उधर आना जरा, मेरे लैपटॉप पे फाइल सीओ नहीं हो रही, उसे देखना। वो थोड़ा हिचकचाई के रात का वक्त था और मोहर भी बाहर गई, अभी तक नहीं आई। कैसे सेवो हो जब तुम्हारे दिल पे हमारी मोहब्बत की फाइल सेवो नहीं हो रही? वो उसकी तरफ झुककर लगावट से बोला तो वो उसे घूरती परे हुई ज्यादा बातें ना बनाओ, जल्दी से बताओ कि क्या मसला है। वो कुर्सी पे बैठकर पासवर्ड खोलती मन्ना बनाकर बोली। कम केपत एक लापरवाह रहो की जरगो। वो इसकी कुर्सी पर हाथ रखकर हल्का सा झुककर सरगोशी करता है तो मोहर लब काटती उठने लगी कि वो इसका हाथ पकड़कर उसे बैठाता है। बैठो, खा नहीं जाऊंगा। तुम्हें जिस्मानी तशद्दुद कम करती हो, जो जहनी तशद्दुद पर भी उतर आ हो। वो मसनूई गुस्से से बोल, मैं कब करती हूं तुम पे तशद्दुद? झूठे इंसान, चुपचाप फाइल सेव करो और निकलो यहां से। वो भी उसी के अंदाज में बोली तो वो हंसा, इंतहाई इन रोमांटिक लड़की हो तुम। नो प्रॉब्लम, शादी के बाद जी भरकर सारे बदले लूंगा, जी भरकर रोमांटिक इन लसर आगा। बाहर आरद वो सुर्ख अनार सी उठ खड़ी हुई। तुम निकलो मेरे कमरे से। वो उसे बाहर जाने का इशारा करती है तो वो हिनसते हुए लैपटॉप पे झुकावर उसकी फाइल सेव करने की कोशिश करने लगा। इतनी देर वो खामोशी से उसे देखती, अपनी धड़कनों का शोर सुनती रही कि शरारती सी जुर्ग बलाखर एक नाजुक दिल लड़की भी, लो तुम्हारी फाइल तो सेव हो गई, अब क्या इनाम दोगी? वो माने खेजी से कहता। उसकी तरफ बढ़ा तो वो बुखलाई क्या मतलब? वो अनजान हुई तो आरज मुस्कुराते हुए उसके माथे पर लब रखता है और जर्ग सुनाटे में आ गई। आरज इसके लब कपकपाए, उन खूबसूरत लब्बों से मेरा नाम मत लिया करो, शादी के बाद उन पे ट्राई। बकवास बंद करो बदतमीज। वो शर्म से दहरी होती जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागी तो आरज हंसने लगा। तो गुया तुम अपने लैपटॉप की तरह अपने दिल का पासवर्ड भी खोलकर मुझे दे गई हो। जुर्ग वो लैपटॉप बंद करता मुस्कुरा कर बोला, अवर सीधा आहत को ये खुशखबरी सुनाने भागा। मासूम से आरज की मासूम सी शरारतें। ओहों हूं वो रहमान साहब के कमरे की जलती लाइट और उनकी खांसी की आवाज पर उनके कमरे की तरफ देखता मुतफक्कर हुआ और दरवाजे पर दस्तक दे डाली। आ जाओ। उनकी इजाजत पर वो कमरे में दाखिल हुआ और उसे देखकर उनके चेहरे पर खुशी और मुलायमत का एहसास जागा। आओ आओ बेटा, वो मस्करा कर हाथ से इशारा करते हैं तो खरसंद मस्कराते हुए उनके पास बेड पर आ बैठा। खैरियत दादा साहब, मैं यहां से गुजर रहा था तो आपके कमरे की लाइट जलती देखकर अंदर आ गया। वो इस्तिफसार करता है। हाँ, बस तहज्जुद पढ़ने की तैयारी कर रहा हूं। तुम क्यों यहां से गुजर रहे थे? वो चश्मा आंखों पे सीट करते इसका खूबरू चेहरा देखते हैं, साथ ही खांसी फिर छड़ गई। तहज्जुद के लिए ही उठा था, साइड टेबल पर पानी नहीं था तो वो लेने आ गया। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? वो फिक्रमंदी से उनका नहीफ हाथ थामता है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब इस उम्र में थोड़ी बहुत खांसी तो लग ही जाती है। वो मुस्कुरा कर कहते सीधे होकर बैठ गए। आपकी उम्र को क्या हुआ? अभी भी मेरे बड़े भाई लगते हैं। वो परमजाह अंदाज में बोला तो वो हंसने लगे। बरखुरदौर अगर ईसा है तो फिर शादी कर लो, क्योंकि मैं तो पोते पोतियों वाला हूं और तुम अभी तक किनवारे बैठे हो। उन्होंने उसी के अंदाज में कहा। दुरुस्त फरमाया दादा साहब, लेकिन लड़की तो पसंद कर लें कोई। वो थोड़ा झेंप कर कहता है तो वो मुस्कुरा में गए। इतने दिन मोहर तुम्हारे साथ गई है, तुम्हें कैसी लगी? मेरा मतलब है कि वो तुम्हारे साथ शादी के लिए मुजो हैं। उन्होंने दोबारा तकिए से टेक लगाकर उससे सवाल पूछा तो वह कुछ पल के लिए खामोश सा होगी। वो अच्छी लड़की है दादा साहब, मगर वो इस कदर हसास है कि वो इस बात को लेकर इनकार कर देगी कि मैं एक आदत मोहब्बत कर चुका हूं।
वो खदशा बयान करता है तो रहमान साहब के चेहरे पर नागवारी के तासुरात अभरे। ये कोई वजह नहीं है रिश्ते से इनकार करने की। मर्द हजारों मोहब्बतें भी कर ले तो भी हजारों मोहब्बतों की गुंजाइश रखता है, और तुमने उसे बीवी बनाना है, महबूबा नहीं। उनके दृष्टि से कहने पर वो मुस्करा गया है। वो आपका दौर था दादा साहब, जब औरत बीवी का दर्जा पाकर ही खुश हो जाती थी। उसे महबूबा बनने से ज्यादा बीवी बनना पसंद था। वो कुछ तवक्कुफ रखता है। आज की औरत के उसूल व जवाबित कुछ और हैं। वो आपसे इज्जत, मोहब्बत, वक्त और दौलत बेके वक्त मांगेगी। बीवियों की भी कुछ किस्में होती है दादा साहब। वो आए बरो हलाता उन्हें देखता बताता है। हालांकि उसकी एक भी बीवी नहीं थी। एक वो होती है जो अपने हक के लिए लड़ेगी, झगड़ेगी और बलाखिर अपना हक वसूल करके ही दम लेगी। एक वो होती है जो ना लड़ेगी और ना ही किसी बहस में पड़ेगी, बस चुपचाप अली हद्दगी इख्तियार कर लेगी। ऐसी औरत बहुत अना वाली होती है दादा साहब। वो कुछ पल को थोड़ा खामोश हुआ, जबकि रहमान अली खामोशी से उसके चेहरे को देखते उसे सुन रहे थे। अपने उस पोते को सुनना उन्हें सबसे बढ़कर लुत्फ आमेज लगता था। खास की आवाज और लहजे में ऐसा ठहराव और सरवड़ था कि उसे सुनने वाला सहार में जकड़ जाता था। जबकि एक ऐसी भी होती है जो ना लड़ेगी, ना बहस करेगी और ना ही अलीहदगी इख्तियार करेगी, बस चुपचाप सहने और सब्र की आदी हो जाएगी। वो औरत दादा साहब खुद को अंदर से मार लेती है। और मोहर भी ऐसी ही औरत है। वो आप लोगों की खुशी की खातिर मुझसे शादी कर लेंगी, मगर अपने जुज्बात को दफन कर लेंगी। और मैं ऐसा नहीं चाहता कि वो खुद को अंदर से मार लें। वो हकीकत बयान करता है और इसकी आखिरी बात पे वो बिगड़े कर। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं अब तुम्हारे लिए खानदान से बाहर रिश्ता ढूंढो, एक ऐसी लड़की जो दो चार मोहब्बतें कर चुकी हो, ताकि उसे तुम्हारी की गई मोहब्बत पर एतराज ना हो, जबकि घर में बेहतरीन रिश्ता मौजूद है। वो गुस्से से कहते सीधे होकर बैठ गए। माफी चाहता हूं दादा साहब, मगर मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि उन कोप्ताने की बजाय उनकी रजामंदी ली जाए। अगर वो दिल से राजी हैं उस रिश्ते पर तो मैं बहुत खुश हूं और पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हें मोहब्बत दे सकूं। वो उनके गुस्से के पेश नजर आहिस्तगी से बोला और सर को झुका लिया कि नामहरम से की गई मोहब्बत हमेशा सर को झुकाती ही है। खुशकिस्मत होगी मोहर जो तुम्हारे निकाह में आएगी। वो समझदार है। वो निहा वाली बेवकूफ़ी कभी नहीं करेगी। वो इसकी उदासी पर नरमी से गोया होते, इसका हाथ थपथपाते हैं। दादा साहब अक्सर वो कुछ पुल रुक कर ऊपर वाला लब दबाता साइड पर देखकर, फिर उनकी तरफ देखता है। अक्सर जो एक दफा ठुकरा दे जाएं वो बार बार ठुकराए जाते हैं और मुझे दूसरी दफा ठुकराए जाने से डर लगता है। क्या तुम मायूस हो गए हो? खरसंद शाज, एक बेवफा औरत के छोड़ देने से तुम अल्लाह की रहमत से मायूस हो चुके हो? जो ऐसा डर रखते हो वो बेयकीनी से बोले, बिल्कुल नहीं दादा साहब, मेरा ऐसा मतलब हरगिज नहीं था। मैं अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं हो सकता। वो बहुत बेहतर सोचे हुए हैं मेरे लिए, बस इंसानों का एतबार नहीं कोई। वो उनका हाथ थाम कर मोहब्बत से चूमता बोला, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं खरसन, तुम मुस्तजाब ठहरोगे। तुम अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से हो। तुम्हारी पेशानी ही नहीं, तुम्हारा दिल और नफ्स भी झुकता है उसके आगे। चलो आओ इकट्ठे नमाज पढ़कर दुआ करते हैं। वो उसका चेहरा कांटते हाथों से थामते उसके माथे पर बोसा देते हैं तो वो मुस्कुराया और उनको सहारा देकर उठाने लगा। किया कर रही हो? जुर्ग के पास आकर इसके बाजू पर चटकी काट कर पूछती है। तो जुर्ग ने उसे घोरी से नवाजा। ईमेल्स चेक कर रही थी। तुम कॉलेज नहीं गई? वो हैरान भी हुई तो जुर्ग सर हिलाती इसके साथ ही सोफे पर बैठ। आज दिल नहीं कर रहा था और तुमसे पूछने आई थी कि तुम क्यों नहीं जा रही। 2 दिन से उसके सवाल पर मुहर लपकाट कर रह गई। बस यूं ना ही वो लापरवाह बनी कि उसका गुस्सा अभी तक नहीं उतरा था। वह अभी तक खुद को बेनियाज बनाने की कोशिश कर रही थी। क्या मतलब? यूं नहीं, हर चीज की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। सच बताओ कि क्यों नहीं जा रही? वो जवाब तलब करती है तो महर बीजारी से एक नजर उसे देखती दोबारा से अपने काम पे मसरूफ हो गई। महर, मैं तुमसे पूछ रही हूं। मैं परसों से तुम्हें देख रही हूं, ना तुम ठीक से बात कर रही हो और ना ही तुम्हारा मूड ठीक हो रहा है। आखिर क्या बात है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है? वो गुस्से से पूछती है और महर जब्त करती। फिर खामोश रही तो वो लैपटॉप छीन लेती है। महर वो चलाई तो महर भीगी पलकों से उसे देखती है। तंग मत करो। जुर्ग में फिलहाल कोई बात नहीं करना चाहती। वो जान छुड़ाती है। साथ ही लैपटॉप लेने की कोशिश की जिसे जुर्ग ने पहुंच से दूर कर दिया। पहले बताओ कि क्या हुआ है? क्या निहा ने कुछ कहा है? क्योंकि उसके जाने के बाद ही से तुम्हारा मूड ऑफ है। वो खदशा बयान करती है और मोहर तैश से आंखें फाड़कर उसे देखती है। नाम मित लो इसका, जरगवारना में कुछ कर बैठूंगी। तुम्हारी बहन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। इसके नफरत आमीज अल्फाज पर जुर्ग हैरत। वो बेयकीनी से उसे देखती है। मोहर, इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, मोहर उठकर वॉशरूम में घुस गई। ईसा क्या हो गया जो ये इतनी शाउटेड है? जुर्ग नासमझी से सोचती लैपटॉप मेज पर रखती बाहर निकली। और सबसे पहला सामना ही अफलातुन से हुआ है। वो हमसे लड़ाई और हमारे बरादर से आंख मटकाई। वो उसकी पूनी छेड़ता शरारत से बोला, अब अगर जुर्ग छट्टी करेगी तो आहत कहां पीछे रहता। तो शुट अप,
तुमसे किस पागल ने कहा कि मैं आरज से आंख मटका रही हूं? वो चलाई क्या? सच में ऐसा नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं आरज को कहता हूं कि अपनी महबूबा पे फिर ट्राई मारे, वो आग लगाने लगा। यो पागल, डिंगी के मच्छर बकवास बंद करो, मैं कोई उसकी महबूबा नहीं हूं। वो तब कर बोली, ओह नाइस, वैसे मैं उसे कहा भी था कि जरक तुमसे मोहब्बत कर ही नहीं सकती। वो तो मुझे आई लो यो बोल चुकी है। वो मासूमियत से झूठ बोलता जरक के असल मानों में के छड़ा गया। एक नंबर के झूठे इंसान में कब तुमसे ये बोला? वो चीखी क्या? वो हैरान सा पूछता है। यही आई लो यू, वो रवानी से बोली। और अहद हंसने लगा। चलो अब तो बोल दिया। इसकी चालाकी पर वो दांतों तले लब दबाकर उसे घूरती। वैसे जुर्ग कितना बदनसीब है मेरा भाई, जो तुम जैसी खून चूसने वाली और गुरगट के जितनी लंबी जुबान वाली से इश्क कर बैठा है ना। वो इसकी तरफ झुककर इसकी रजामंदी लेता है और वो रुक के इसके गाल पर मुका मारती है। अहद का मन्ना दूसरी तरफ लगा। योई माँ जलाद लड़की, ठहरो जरा। वो आगे को भागती जरग के पीछे लगा और लाउंज में जाकर उसको बालों से पकड़कर घुमा डाला। हाँ, वो बाल पकड़ती चलाई, पोनी टेल में मकीन बाल। अब अजीब व गरीब नक्शा पेश कर रहे थे। क्या हुआ? सूफे पर आराम से अखबार पढ़ती फरहीन को अब होश आया था कि उनके पास कोई शोर हो रहा है। मामी देखें आपके बेटे ने मेरे बालों का क्या हाल किया है। वो अपने बिखरे हुए बाल रोते हुए दिखाती है, जबकि अहद जल्दी वहां से भागा। हाय फटे मन्ना, तेरा अहद के बच्चे क्या हाल कर दिया बच्ची के बालों का। तुम फिक्र नहीं करो जुर्ग, उसकी बीवी आ जाए उसके बालों से लेंगे सारे बदले, उसको गुंजी कर देना। हमने उनकी मुस्तकबिल की शानदार प्लानिंग पर वो मन्ना खोले, उनको देखती फिर पांव पिटक कर वहां से निकल गई। बहुत जबरून सास बनना है। मैंने हाय कितने मजे आएंगे। सास बन के फरहीन अपनी बहू के ख्यालों में खो गई जी। मैं आज एक मेहमान के साथ आऊंगा, नीनो किसी किस्म की तैयारी की कोई जरूरत नहीं। ओके अल्लाह हाफिज। वो फोन बंद करता सर को खम देते हुए फाइल समेटने लगा। जी तो हमजा फिर कब अपना क्लिनिक खोलने का इरादा है? वो अपने सामने बैठे अपने साबका स्टूडेंट से दोबारा कलाम करता है, जो काल आने की वजह से रुक गया था। इंशाअल्लाह बहुत जल्द खोलने का इरादा है और इसकी ओपनिंग आपसे ही करवानी है। सर खरसंद खुश दिली से सर हिलाता है कि इसके अक्सर शागिर्द अपने क्लिनिक का इफ्तिताह इसी से करवाते थे। क्योंकि आज मैं जो भी हूं वो आपकी वजह से ही हूं सर। आपसे अच्छा उस्ताद मैंने आज तक नहीं देखा। हमजा की तारीफ पर फाइल पर झुकी मोहर का ध्यान भटका कि इस बात में कोई शक नहीं था कि वो एक बेहतरीन उस्ताद। उस्तगफिरुल्लाह हमजा, मेरी इतनी औकात कहाँ। वो शर्मिंदा हवाली के हमजा फिर भी अपने मौक़िफ़ पे था। ओके सर, फिर मिलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, मुझे बैंक भी जाना था, चलता हूं, अल्लाह हाफिज। हमजा मुस्कुराते हुए कहता। अट खड़ा हुआ तो खरसंद भी अटकर उससे हाथ मिलाता। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना बुलावर। उसके रुखसत होने के बाद वो मेज पर से कार की चाबियां उठाता, पेंट की पॉकेट में रखता। मोहर जल्दी से फाइल समेट कर आ जाएं, आज आपको एक जगह का विजिट करवाना है। वो फाइल समेट कर दराज में रखता से मतला करता है तो वो थोड़ा हैरान हुई कि इतने अरसे में वो पहली दफा पूछ नहीं बता रहा था। कहाँ वो पूछती है तो वो लबों को फैलाता, सांस खींचकर छोड़ता। फिर गोया हुआ सो सूरी बट इट इज सरप्राइज। जल्दी से आ जाए, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूं। वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। उन्हें क्या हुआ, आज इतने खुश क्यों लग रहे हैं? ओ हाँ, याद आया, महबूबा जो मिलके गई है। वो पहले हैरत और फिर तंजिया अंदाज में बोलती, मोबाइल पर्स में डालकर उसके पीछे चलती गाड़ी में आ बैठी। वैसे आपकी तबीयत ठीक थी? 2 दिन लियो ली। वो कार स्टार्ट करता सरसरी सा पूछता है तो वो चूक कर उसे देखती है। हम बस दिल नहीं चाहा, बमुश्किल नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया। गुड, अच्छी बात है, कभी कभी दिल की भी मान लेनी चाहिए। वो आज वाकई खुश था, जो उसके लहजे को नोट किए बगैर मुस्कुरा कर बोला, आप तो मानते ही दिल की है ना खरसंद भाई। वो मुस्कुरा कर तंज करती है तो खरसंद उसे देखता। बिल्कुल, जिस दिल में ऊपर वाला रहता हो उस दिल की मान लेनी चाहिए। वो गियर बदलता कहता। सामने देखता ड्राइविंग करने लगा। महर कुछ पल लाजवाब हुई। आपसे एक बात पूछूं? वो उसकी तरफ साइड करती इजाजत लेती है तो वो उसकी तरफ मुथबत अंदाज से देखता, सर हिलाता। अगर आपके पास 3 ऑप्शन हो, इज्जत, मोहब्बत और फरमानबरदारी, तो आप किसको चुनेंगे? वो चैलेंज देती नजरों से उसे देखती है। ये सवाल काफी दिलचस्प और मुश्किल पूछा है आपने कि मुझे ये तीनों चीजें ही बहुत पसंद हैं। वो मुस्कुराए। नहीं, एक सिलेक्ट करी। वो बजद हुई तो वो कुछ देर चपसा सोचने लगा। पहली सीढ़ी इज्जत और दूसरी सीढ़ी फरमानबरदारी, फिर मोहब्बत होती है। मुहर, जिस मोहब्बत में इज्जत और फरमानबरदारी ना हो वह मोहब्बत कभी नहीं होती। तो मैं यकीनन मोहब्बत को ही चूज करूंगा कि ये हर खुसूसियत को अपने अंदर रखती है। वो मुस्करा कर कहता। मुहर की बेचैनी बढ़ा गया। उसे समझ नहीं आई कि उसने उसकी उलझन हल की है या मजीद बढ़ा दी है। गाड़ी रुकने पर वो ख्यालों से निकली तो सामने एक खूबसूरत सी इमारत खड़ी थी। वो हैरानी से खरसंद को देखती है। दौरा लमान, मैं आज बहुत खुश हूं कि मैंने 3 साल की मेहनत के बाद ये छोटा सा नेक काम कर लिया है। उसी का विजिट करवाने के लिए मैं आपको लाया हूं। वो गाड़ी से निकलता, हसब मामूल उसकी साइड का दरवाजा खोलता है और मोहर उसके हमकादम हुई नहीं।
अस्सलाम वालेकुम बाबा साहेब अजहर सलाम करते उनके पास बैठे वालेकुम अस्सलाम। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, वो मुस्करा कर जवाब देते हैं। दरअसल आज मैंने तुम लोगों से बहुत अहम बात करनी है। वो सबको मुखातिब करते हैं। सब बड़े हेटर आन कई शाम की चाय से लुत्फ आमीज होते रहमान साहब के कमरे में बैठे हुए थे और जुर्ग आहद और आरज को बाहर टीवी लाउंज में ही बैठने की हदायत की गई थी। और वो छुपकर सुन गुन लेने से भी कासिर थे कि आरज की धमकियां उसके बकौल ये एक गैर अखलाकी हरकत है, अगर वो बाज ना आए तो अंदर रिपोर्ट जाएगी। और वो दोनों मन्ना बसूर कर उस चमचे की वजह से आराम से बैठे हुए थे। जी जरूर बाबा साहेब, आप करें बात, हम सुन रहे हैं, काशिफ मुअद्दब से बोले। तो वो सर हलाते बात का आगाज करते हैं। जैसा कि तुम सब जानते हो कि मैं हमेशा से खरसंद के बारे फैसले करने वाला रहा हूं। शहजाद की मौत के बाद उनके पदरदद अल्फाज पे फातिमा की आंखों में आंसू चमके। मैंने ही उसे बाप की हैसियत से पाला है और जब नेहा में उसका रुझान देखा तो मैंने काशिफ से उस सिलसिले में बात की थी, मगर नेहा ने अपनी हरकतों से यह साबित कर दिया कि वो खरसंद के लायक ही नहीं। नौजमा बमुश्किल जब्त करती हैं कि बहरहाल अपनी बेटी के बारे में सख्त अल्फाज कौन सी मां बर्दाश्त करती है। बहरहाल अब मैं एक बार फिर बाप की हैसियत से खरसंद शाज का रिश्ता अपनी महर के लिए मांगता हूँ। सभी के चेहरों पर खुशी के तासुरात जगमगाए। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? अजफर वो उनकी तरफ देखते हैं। बिल्कुल नहीं बाबा साहब, बल्कि मैं एक खुशकिस्मत बाप हूं जिसका खरसंद शाजी सा इंसान दामाद बन रहा है और मोहर आपकी भी बेटी है। आप जब चाहें जैसे चाहें इसका निकाह खरसंद से कर दें, मैं कौन होता हूं एतराज रखने वाला। अजफर मुस्करा कर रजामंदी जाहिर करते हैं। शाबाश, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। मगर बात दरअसल ये है कि खरसंद और फातिमा चाहते हैं कि मोहर की ख्वाहिश पूछी जाए। मैं उन्हें कह भी चुका हूं कि वो नेहा जैसी खुदसर नहीं है। कि माफ कीजिएगा बाबा साहब, मगर मेरी बेटी ने कोई गुनाह नहीं किया। जो आप बार बार इसको नाफरमान करार दे रहे हैं, उसे अपनी पसंद से शादी करने का पूरा इख्तियार था। नाजमा बाल आखिर धीमी मगर तल्ख आवाज में अपनी बेटी का दिफा करती हैं और सबकी मुस्कुराहट मादूम सी हो गई। नाफरमान कब के नौजमा में है। तुम्हारी बेटी को बेहया करार दूंगा जिसने 4 साल तक खरसन से मोहब्बत की मंगी नहीं, मगर मोहब्बत की शादी किसी और से कर ली। ऐसी लड़कियां मां की तरबियत दिखाती हैं। उनके सख्त अल्फाज पर सभी सर झुका गए। माहौल जो खुशगवार होना था उसमें कुशीदगी आ गई, जबकि नौजमा मना फिलाए बाहर निकल गई। माफ कीजिएगा बाबा साहब, मैं अपनी बेटी और बीवी दोनों को इतनी ढेल ही नहीं देनी चाहिए कि वो तुम्हारा सर झुका दें। तुम्हें अपना बेटा समझा है, हमेशा इसीलिए अपने खरसंदे का लाजी। इनकी और फातिमा की आंखें भेगी। बेटे का दिल तोड़ने पे मुआफ किया है। नेहा तुम्हारी बेटी है, उसके बारे तुमसे हमेशा पूछा जाए। गाकाशुफ वो आबदीदा से हुए और सब बिलावजह ही शर्मिंदा होने लगे कि नेहा और खरसंद की 6 साल जुबानी और 4 साल ऑफिशियल मंगनी रही थी और उनकी मोहब्बत के चर्चे पूरे खानदान में फैले हुए थे। वैसे बाबा साहब, मेरे तो बाबा ही उस दुनिया में नहीं तो मेरी करतूतों के बारे किससे पूछा जाएगा। फरहीन के मासूमियत से पूछने पर सबके चेहरों पर कुछ देर पहले की चपकुलिश के असरात थोड़े कम हुए। वैसे भी ज़ोरक तो माशाअल्लाह इतनी प्यारी बच्ची है, उसे ढेल की क्या जरूरत। जब अपने बेटे से उसकी शादी करोगी तब ये प्यार भरा माशाअल्लाह तंज भरे माशाअल्लाह है। मैं बदल जाएगा। अजफर उन्हें तंग किए बगैर कैसे रह जाते। वो मन्ना बनाकर रहमान अली से छुपकर उन्हें साइड मारती हैं तो सभी के चेहरों पे मुस्कुराहट रहेंगी। काशिफ भाई, आप नाजमा को जाके मना लीजिए। अंदर नाराज बैठी होंगी फातिमा बीवी ने काशिफ को कहा तो वो रहमान साहब की तरफ देखते हैं। जाओ मियाँ बीवी है तुम्हारी, मेरी तरफ क्या देखते हो, चाहो तो 2-3 चांटे भी लगा देना ताकि बात करने की तमीज आए। उनके नरूठे अंदाज पर सबकी हंसी छूट गई। काशिफ सर हिलाते जल्दी से अपनी बीवी को मनाने कमरे से बाहर निकल गए। तो फरहीन बहू, तुम मोहर से रिजामंदी ले लेना। कुल तक उन्होंने फरहीन को हुक्म जारी किया तो वो सर हलाती हैं। मोहर पर मुझे पूरा यकीन है बाबा, वो हमेशा हमारी पसंद पे खुश रही है और यहां भी उसे हम पर पूरा यकीन है कि हम इसके लिए कोई गलत फैसला नहीं लेंगे। उनके लहजे में अपनी बेटी के लिए तफाखर झलक रहा था। वमो और मैं सोच रहा था कि खरसंद और मुहर की शादी पर जुर्ग और आरज की भी बाकायदा मंगनी कर देनी चाहिए। वो परसोच हुए, ये तो बहुत अच्छी बात है बाबा साहब, और बेहतर यही है कि आप ही काशिफ और नाजमा से बात कर लें। अजफर ने खुशदली से कहा कि उनकी हाँ तो हुई थी, मगर अब ऑफिशियल मंगने के लिए भी उनकी इजाजत चाहिए। अम्मा, मगर रुखसती जरगोशे की तालीम मुकम्मल होने के बाद ही सर अंजाम होगी। उनका मशवरा कम और हुक्म ज्यादा था। वो सर हिलाकर तस्लीम करते हैं। आपको सोशल वर्कर बनने का ख्याल कैसे आया? वो चाय का सप लेती आहिस्ता से बोली, साइकोलॉजिस्ट बनना मेरा ख्वाब नहीं था। मैं सिर्फ इसलिए साइकोलॉजिस्ट बना कि दूसरों के दर्द को समझ सकूं, उनकी जहनी तकालीफ को दूर कर सकूं। क्योंकि अगर एक मेडिकल डॉक्टर जिस्म के दर्द को ठीक करता है तो एक नफ्सियाती डॉक्टर रूह के जख्म का इलाज करता है। अब इसी मकसद में थोड़ी सी तरमीम कर ली है और वो ये है कि उनकी मुश्किलात को भी हल किया जाए।
हमें किसी पागल या नफसियाती मरीज का इलाज ही नहीं बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि वो मरीज ही ना बने। अक्ला मन्ना और अपनी बात गौर से सुनने पर मुस्कुराया तो वो जल्दी से स्टपटा कर मन्ना बंद करती चाय के कप पर झुकी खरसंद की मुस्कुराहट गहरी हुई। और जो लोग वहां पे अमला है वो भी किसी ना किसी पेशे से जुड़े हुए हैं, मगर उन्हें खिदमत खल्क को भी टाइम देना। नाले तो आपके ख्याल में वो मुफ्त में काम करेंगे और जिम्मेदारी से भी करेंगे? वो उसकी बात पर मसनूई अफसोस से उसे देखता है कि ये लड़की नहीं सुधरने वाली और मुहर कान खुजाती नजरें चराती है कि जुबान को कौन रोक। कुछ अमला तनख्वाह पे भी है कि रोजगार मिल रहा उन्हें और कुछ अपना टाइम डोनेट कर रहे हैं। तो जो टाइम को डोनेट करने वाले होते हैं ना मुहर वो बिला कि जिम्मेदार होते हैं। फिर मैं क्लिनिक को कम कर दूं गामथला, अगर मैं सुबह साइकोलॉजिस्ट और दोपहर को प्रोफेसर हूं तो शाम को सोशल वर्कर होऊंगा। वो मस्करा कर उसे मुतमईन करता है, मगर वो मुहर ही क्या जो मुतमईन हो जाए। वो दारालामान का विजिट करके शाम की चाय पीने एक होटल पर आए हुए थे जो ढाबा सा ही लग रहा था। सर्दी की शिद्दत बढ़ रही थी इसलिए वो एक कप और चाय मंगवा ली था। दूसरा, मेरी जगह पे आप ज्यादातर देख लेंगी क्लिनिक तो नो प्रॉब्लम। वो उसके आइडिया पर हैरान हुई। लो, मैं सारी जिंदगी तो नहीं उधर रहूंगी, वो नरूठेपन से बोली। उसी वक्त 3 लोफर से लड़के होटल में दाखिल हुए और उधर अधर खबासत से देखते उनके साथ वाली मेज पर आबेट। क्या बात है यार, वो कहे कहे लगाते उनकी तरफ देखते हैं, जबकि एक तो महर को इशारा भी करता है। महर नागवारी व डर महसूस करती अपने सामने बैठे खरसंद को देखती है। गुया आप शादी के बाद जॉब को कंटिन्यू नहीं रखेंगी। वो उनको नजरअंदाज करता मुस्कुरा कर बोला, अब ऐसा भी नहीं कहा मैंने। वो झेंपी तीरे मस्तमास्त दोनीन मेरे दिल का ले गए। चाइन एक लड़का टेबल बजाता गाकर सबको हंसाने लगा। वो इस कदर बदतमीज थे कि मुहर के साथ किसी मर्द का भी लिहाज नहीं कर रहे थे। वो दांत पीसती बमुश्किल जब्त करती है और खरसंद के मुस्कुराते लब कुछ पल को सख्ती से भैंचे और फिर वो मुस्कुराहट लबों पर सजाता मुहर को मुखातब करता है। ऐसा करते हैं कि चलते हैं, काफी टाइम हो गया है। वो कप रखता उठ खड़ा हुआ तो मुहर भी जल्दी से उठ खड़ी हुई कि उसका दोपट्टा एक लड़के ने हल्के से खींचा। वो उनको नजरअंदाज करता देखकर मजीद शीर हो गए थे। मुहर सुर्ख चेहरे से फिर जब्त कर गई। खरसंद वॉल्ट से पैसे निकालकर मेज पर रखता उसे देखता, फिर उन लड़कों की तरफ देख। आप कुछ देर यहाँ बैठे। वो उसे बैठने की तलकीन करता आज के कुछ बोलने से पहले ही कुर्सी घुसीट कर उन लड़कों के साथ बैठ गया। महरा हैरान सी फिर बैठ गई। जी तो करें भाई, क्या बात करना चाह रहे हैं आप? वो मुस्कुरा कर उनसे पूछता है। तो वो पहले जो थोड़ा डरे थे अब हैरान से एक दूसरे को देखते हैं। योग हंसे, नहीं तीरी साथ वाली से बात करनी है। हाँ हाँ हाँ, वो अपनी ही घटिया बात पे कहे कहे लगाने लगे। वैसे तीरी क्या लगती है जो हमें लुफ्ट नहीं करवा रही और तीरे साथ होटलों में घूम रही है? एक आंख दबाता पूछता है और मुहर जो उनकी बातें सुन रही थी लब भैंच कर रह गई। वो अपने शौहर के साथ होटलों में घूम रही हैं। उसके झूठ पर मुहर हैरान रह गई और वो लड़के लाजवाब हुए। आपको पता है जब आप किसी की बहन, बेटी या बीवी को देखकर यूं कमेंट पास करते हैं तो इसी वक्त अल्लाह ताला मुकाफात अमल की चुकी स्टार्ट कर देते हैं। आप अपनी माँ और अपनी बहन का इज्जत से सामना कैसे कर लेते हैं जब आप किसी दूसरे की बहन और बेटी का ऐसे घटिया अंदाज में सामना करते हैं? हमारी माँ और बहन घर की चारदीवारी में रहती हैं, बाहर भी जाएं तो पर्दे में निकलती हैं। एक लड़का गुस्से से बोला जिसकी तायीद सबने की और मोहर लपकाट कर रह गई और अपने गर्द लपेटी बड़ी सी चादर को देखा जो छोटे से एक हिजाब से हार गई थी जिसके बगैर उस पर बड़ी नजर पड़ी। घर की चारदीवारी में सबसे खतरनाक शैतान घुसता है और फरिश्ते आपके गुनाहों को लिखते हुए ये नहीं देखते कि सामने वाला किस हालत में था। आपकी नजरें सामने वाली के लिबास और आमाल की मोहताज नहीं होनी चाहिए। और पर्दे में घर से निकलती औरत पर भी बड़े कुत्ते भौंकते हैं, मगर जिसके बाप भाई और बेटे नेक और इज्जतदार हों इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हो। को देखकर आपके बेटे औरत का तायीन करेंगे कि इसे बहन, बेटी और मां समझना है या एक शॉपिस्ट जिसे देखकर बस ऊंची हरकतें ही करनी है। उसके नरमी से समझाने पर दाएं तरफ बैठा लड़का थोड़ा शर्मिंदा हो। आप ठीक कह रहे हैं भाई, यार हमें माफी मांगनी चाहिए। वो मुतासिर सा बोला, मैं चल तो नहीं जानता। उन दुखावे के शरीफ जादों को खुद उनसे अमल होता नहीं और दूसरों को फलसफे झाड़ते हैं। सामने बैठा अपने दोस्त को झड़कता है। तीसरा माशाई सा बैठा था और महर खामोश सी नजरें झुकाए हुए थी। उसे इस सबसे गुस्सा आ रहा था। अपनी बीवियों को यूं सराम ले घूमते हैं और फिर चाहते हैं कि हम जैसे अपनी आंखें भी ठंडी ना करें। जा जो मर्जी कर ले देखेंगे, हम तेरे वाली को भी और दूसरों की भी। वो मजीद शेर हुआ और खरसंद का जब जवाब दे गया। वह गुस्से से लब भैंचता उठ खड़ा। वाजिबिक का मोहर बदगमान सी होने लगी। ये शख्स कहाँ मेरी हिफाजत कर सकता, उसे सिर्फ मस्कराना आता है। चुटाख उसके थप्पड़ की गूंजे से कदर थी कि पूरे होटल में सकता छा गया। आवर सामने बैठा लड़का करसी से नीचे गिरा। सब शशदर से उसे देखते हैं जो सरख चेहरे के साथ आहिस्तगी से उठा और अपने कान से हाथ हटाता सामने करता है। सब उसके हाथ को खून से रंगीन देखकर चीख उठे और मुहर साकित व जामत शुशदर थी कि क्या कभी खरसंद गुस्से में आ सकता है, कभी किसी पर हाथ उठा सकता है। वो लड़का दर्द की शिद्दत और कान से निकलते खून को देखकर रोने लगा। ओएम सूर्य, अगर आपको जोर से लगी है, वो नरमी से बोलता सबको हैरत में डाल गया। किसा
अजीब था वो। हाँ हाय बेटा, बेचारे के कान का पर्दा फाड़ दिया और अभी कह रहे हो कि जोर से नहीं लगा। एक पुख्ता उम्र की औरत मन्ना बनाकर बोली तो उसके साथ बैठे लड़के ने उसे टहुका देकर खामोश करवाया कि अपने नाजक कान का जायजा ले ले। मैं आपको प्यार से समझा रहा था, मगर आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। और अब मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि वो बाएं तरफ बैठे लड़के को देखता है तो वो डरकर गाल पर हाथ रखता, पीछे हुआ खरसंद मुस्कुरा कर सर को खम देता, थोड़ा पीछे हुआ वापसन कहा गई है। याद रखिएगा कि सारी जिंदगी नजर का रोजा रखने वाले मर्द को एक औरत की इफ्तारी जन्नत भरी जिंदगी की खुशखबरी सुनाती है। वो कहते हुए कुर्सी को इसी मेज पर अच्छे से सीट करता हुआ उनको देखता है जो पहले नहीं तो इस बार शायद समझ रहे थे। हेलो आई वस्तम लोग, कम अज कम एक मुसलमान फौकबाज औरत की तो इज्जत करोगे। वो पीछे मुड़ता महर का हाथ थाम कर वहां से निकल आया। महर भीगी पलकों से उस सितमगर को देखती है जो किसी जहर की तरह उसके दिल में फैल चुका था। वह तस्लीम कर रही थी कि वो खरसंद शाह से बेइंतहा मोहब्बत कर बैठी है। वो शख्स उसे मिल भी रहा था, मगर अपनी अना और ख्वाहिशों को दफन करके वो उससे शादी करके निहा को कैसे अपना मजाक बनाने दे सकती थी, खुद को अनचाही बीवी कैसे बना लेती है। आपने झूठ क्यों बोला? वो ड्राइविंग करते खरसंद को देखकर गुस्से से बोली तो वो ताज्जुब से उसे देखता है। कैसा झूठ? यही कि मैं आपकी बीवी हूं, इसी अंदाज से कहा। इसका मतलब आपको आज रात मिल जाएगा, और अगर आपको बुरा लगा तो आयन सूरी वो मानी खिजी से बोला। क्या मतलब? वो नासमझी से बोली। बाज अल्फाज के मतलब नहीं मकसद हुआ करते हैं। वो इसी अंदाज से कहता उसे मजीद अलझन में डाल गया और मोहर को होनापन से अपनी तरफ देखता पाकर मस्कराया। पूरा आई थनक में कभी कभी गहरी बात कर जाता हूं। अच्छा, मुझे लगा कि आप बोलते ही हमेशा गहरा हैं। वो जल भनकर बोली तो खरसंद शाह हंसने लगा। महर नजरें चुराती गाड़ी से बाहर देखने लगी कि अब उसे हंसते देखना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं था। एक बात पूछूं? वो हिचकचाकर पूछती। इसे देखती हैं? जो सामने देखता होंठों को मैचता खोलता असबाब में सर हिलाता है। उन बदतमीजों की इतनी घटिया बातें सुनकर भी आप मुस्कुराते रहें। आपको इसी वक्त इनका मन्ना तोड़ देना चाहिए था। हमेशा की तरह वो जरा करने को तैयार था। नेहू, गुड क्वेश्चन। वो ताईद में सर हिलाता है। ऐसा ही होता है हमारे माशरे में कि अगर कोई किसी की औरत को छेड़ता है तो इस बंदे का आपे से बाहर हो जाना लाजमी है, नहीं तो वो दुनिया का डरपोक और बगैरत बंदा है। हालांकि मोहर ये एक बदतरीन ख्याल है। कोई अपनी अच्छाई के पेश नजर भी सब्र कर सकता है। मैं उनकी बातों पर पहले ही गुस्सा कर लीता तो वहां बैठे सब लोगों की नजरें आप पर उठती हैं और मजीद तमाशा लगता है और न ही उनकी इस्लाह होती है। वो गैर बदलता कुछ पुल खामोश सा होकर सामने देखता है और मोहर आज इसके बात रोक कर करने पर हल्का सा चुड़ी। अब यकीनन किसी एक के दिल में तो मेरा मोहब्बत भरा लहजा उतरा होगा ना। वैसे जिनके लगी थी वो तो अब किसी औरत को देखने से मुकम्मल एहतराज बरतेंगे। वो आखिर पर शरारत से बोला तो मोहर हंस। वैसे मैं हैरान हूं कि इतना भारी हाथ है आपका कि बेचारे के कान का पर्दा फाड़ दिया। वो हल्के फलके अंदाज में कहती, स्टीयरिंग पर मजबूती से जमे उसके हाथों को देखती है। कहनियों तक कफ फोल्ड किए, एक हाथ में रिस्टवॉच पहने उसके साफ और दूधिया हाथ दलकशी लिए हुए थे। वो इंतहाई सुर्ख व सफेद रंगत का हामिल शख्स था जिसकी दाढ़ी गहरी सी आपने ये बात देखी होगी कि जो बहुत कम झगड़ा करते हैं वो बहुत जबरदस्त झगड़ा करते हैं। वो खुशियानी सी हंसता भनुओं को स्केटता खोलता है। हर बात पर उसके चेहरे के तासरात बदलते थे। वैसे हम जिस मुआशरे में रहते हैं वहां अक्सर घटिया मर्द औरत को ही कसूरवार समझते हैं। वो तल्ख हुई और खरसंद को थोड़ा बुरा लगा उसकी गाली पे। ऐसा होता है कि हमारे मुआशरे में औरत को मर्द से ज्यादा कसूरवार समझा जाता है, और अब ऐसा होता भी है। महतरबियत याफ्ता मर्द कभी भी घटिया नहीं होता। अगर वो आपकी हिफाजत करता है तो आपसे बाज परस करना भी इसका हक है। आपको एक बात सुनाता हूं कि एक आदमी था, वो कुछ पल को चप करता सड़क पर तायराना नजर डालता है। मोहर तवज्जो से इसकी बात सुन रही थी। इसकी बीवी ने इस पर इल्जाम लगाया कि इसे हक मोहर अदा नहीं किया गया। चुनांचे मामला अदालत में पहुंच गया। वहां पर भी दोनों का अपना अपना मौक़िफ़ था। जब जज ने औरत के चेहरे से पर्दा हटाने को कहा तो वो शख्स तड़प उठा। वो थरा और मोहर का दिल उसके सर पर कुछ मारने को क्या। उसने कहा कि उसे हक मोहर दोबारा देना कबूल है, मगर अपनी औरत के चेहरे से पर्दा हटाना नहीं। ये एक मर्द की गैरत थी मोहर, और आज इस चीज को शक करने का नाम दिया जा चुका है। मैं खुद को फरिश्ता नहीं कहता। अगर मेरे पास मेरी बीवी की गलत तस्वीरें आती हैं तो इससे बाज परस करना मेरा हक है। वो थोड़ा तल्ख हुआ। आज कुल के दौर में तस्वीर हासिल करना कुछ मुश्किल नहीं है। मोहर ने भी तल्खी से कहा, अच्छी लड़कियां किसी पे उस मामले में यकीन नहीं करते। मोहर, आपके मोबाइल से आपकी तस्वीर कैसे गई? हम जिनके साथ रहते हैं उनकी फितरत का अंदाजा होता है, और ऐसी धमकी आमिज हरकतें कोई अनजान तो करने से रहा। अब ये जो लड़के थे उनका मकसद कोई नहीं था, बस आदत से मजबूर औरत को छेड़ना। अगर इशारा करती है तो भी खुश, और अगर गाली देती है तो भी। मोहर कान खुजाती मस्कराहट दबाती है। अब ये नहीं कि वो आपकी तस्वीरें लें और शुरू हो जाएं। धमकियां देना ऐसे काम सिर्फ वो करता है जिससे औरत का कोई ताल्लुक हो। अब वो ताल्लुक मोहब्बत का भी हो सकता है और नफरत का भी डोरचा। वो अपना नजरिया पेश करता चौकीदार के गेट खोलने पर कार अंदर पार्क करता है। और ये दोनों ताल्लुक बनते कैसे हैं ये आप खुद सोचें।
वो मोहर को उलझन में डाले बगैर कभी रह सकता था क्या? मोहर फरहीन नाक करके कमरे में आती उसे मुखातिब करती हैं तो वो दोनों उठकर बैठ गईं। जी मिम्मा, वो पूछती हैं तो वो जर्ग को बाहर जाने का इशारा करती हैं, जो जानती थी कि वो क्या बात करने लगी हैं, इसलिए मुस्कुराकर सरहलाती बाहर निकल गई। मोहर, मुझे तुमसे एक अहम बात करनी है। वो तमहीद बांधती हैं तो मोहर मुस्कुराकर सर हिलाती हैं। जी मिम्मा करें, बात मैं सुन रही हूं। मोहर, तुम्हें खरसंद शाज कैसा लगता है? उनके सवाल पर वो इस्तहामिया नजरों से उन्हें देखती है, साथ ही दिल का शोर भी बढ़ने लगा। अच्छे हैं, फ़कत यही निकला। तो अगर हम तुम्हारा इससे रिश्ता तय कर दें तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा? उनके सवाल पर वो आंसू पीती सर झुका गई कि बालाखिर वो लम्हा आ ही गया था जब उसे मोहब्बत और आना में से किसी एक को चुनना। अगर तुम हाँ कहोगी तो हम बहुत खुश होंगे, और अगर तुम इनकार करोगी तो भी हम राजी हैं। उनके अल्फाज का चुनाव हर बेटी की तरह महर को भी सर तस्लीम खम करने पर मजबूर कर रहा था। शाह के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। क्या वो नेहा के आगे हार जाएगी? क्या उसे सारी जिंदगी दूसरी चॉइस बन के रहना पड़ेगा? अपने शौहर का अपनी पहली मोहब्बत को सहारा देना बर्दाश्त कर पाएगी? वो सारी जिंदगी उसी खतरे के साथ कि इसका शौहर ऐसे पे सोतन न ले आए, सहा पाएगी? तुम एक आस्टपनी की हैसियत रखती हो। महर जो तब नजर आता है जब जरूरत महसूस हो। जब कोई कीमती चीज नजर ना आए तो फालतू चीजें ही नजर आती हैं। उसके इर्द गिर्द नेहा की तंजिया आवाज गूंजी हो। मैं यकीनन मोहब्बत को चुनूंगा। क्या हूं? मोहब्बत में इज्जत और फरमानबरदारी दोनों आ जाती हैं। खरसंद की इसलाह आस पास गूंजी। महर, क्या हुआ? फरहीन उसे हिलाती हैं तो वो चूंकी और इन्हें देखा जो जवाब तलब नजरों से उसे देख रही थी। जी सा आप चाहें मिम्मा। वो बाल आखिर अच्छी बेटी बन गई और सर झुका लिया, जबकि फरहीन खुशी से उछल पड़े। सदके जाऊं, कितनी अच्छी बेटी हो तुम। मैं तो पहले ही कह दिया था कि मेरी बेटी हमारी पसंद से ही ये फैसला लेगी, देखना सब कितना खुश होंगे। वो उसे गले लगाते खुशी से झूम उठी और वो भीगी आंखों और मुस्कुराते लब्बों से उन्हें देखकर रह गई। मैं अभी सबको ये खुशखबरी सुनाती हूं। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। मोहर, खरसंद जैसा इंसान मिलना नसीबों की बात है। तुम सारी जिंदगी मेरी आंखों के सामने रहोगी। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या अच्छा हो सकता है? वो जज्बाती होते हैं, इसका माथा चोम कर कहते हैं बाहर निकल गई ताकि सबको ये खुशखबरी सुनाई जाए। और महर वॉशरूम में जाकर वॉश बेसिन पर झुकी हुचकियों से रोने लगी। मैंने इज्जत, नफ्स और अपनी अना का सौदा कर दिया। मैंने फरमानबरदारी और मोहब्बत को चन लिया। वो खुद को बावर करवाती है, मगर आंसू तेजी से रवां थे। आज पूरे घर में चहल पहल छाई हुई थी कि आज शाम को शादी की डेट फिक्स की जा चुकी थी। खरसंद शाज और महर की शादी इसी महीने के आखिर में करने का फैसला किया गया था। आवर सबका जोश व खरूश देखने के लायक था। वक्त भी सिवाय रहमान अली, फातिमा, खरसंद और महर के सभी लाउंज में तशरीफ फरमा। भाई, शादी वाला घर है, कोई हंगामा तो होना चाहिए। फरहीन ने सबको जोश दिलाया। हाँ हाँ बिल्कुल, तो हो जाए मुकाबला। अहाद हाथ उठाकर मैदान में उतरा तो जर्ग क्यों पीछे रहती? मेरी टीम का नाम है जरवा तो है, और मेरी टीम का नाम है अहद दी डॉन। अब आप लोग फैसला करें कि आप लोगों ने किस टीम में जाना है। अहद ने सबकी दिलचस्पी बढ़ाई और वो सब एक दूसरे को देखते हैं कि कौन किस टीम में जाए। मैं तो अपने भाई के साथ हूं। आरज ने अहद को थपका। मैं भी अपने बेटे के साथ। अजवर भी गए। तो बस ठीक है, आप सब मर्द एक तरफ और हम सब औरतें एक तरफ। नाजमा ने फैसला सुनाया जिस पर सब मुत्तफक थे। हम 4 मर्द और आप 3 औरतें। आरज मसनूई बेचारगी से उनका मजाक उड़ाता है। तो जर्ग ने घूरा, औरत एक भी भारी होती है। फरहीन अटलाएं दुरुस्त फरमाया। बेगम, यूं नहीं, सूफा जमीन में धनसता जा रहा है। अजफर के चोट करने पर वो गुस्से से बना गईं और बाकी सबकी हंसी छूट गई। तो हो जाए मुकाबला। अहद ने तान लगाई। मुकाबले के मामे पहले बता तो दो कि मुकाबला किस चीज का है। काशिफ बनाकर बोले, रेसलिंग का। आरज चहका तो साथ ही अजफर का धमोका पड़ा। हमारे दौर में तो टप्पे होते थे, हमें तो वही आते हैं। नाजमा ने कहा तो सारी यंगे पार्टी बदमजा हुई। बिल्कुल नहीं, हमें तो बिल्कुल नहीं आते। ये कुछ और सोचें। जुर्ग ने इनकार किया तो सब सर हिलाते सोचने लगे। दो आइडिया। आरिज चटकी बजा तो सोफे से उछला तो सब हैरत से उसे देखते हैं। क्यों ना हम अपनी तरफ से शार बनाकर एक दूसरे पर लगाएं, मतलब जिसकी बारी होगी उसको एक हर्फ दिया जाएगा और वो उससे 1 मिनट के अंदर अंदर शार बना तसन आएगा। इसका आइडिया सबको अच्छा लगा। ये सही है, और अगर जो ऐसा ना कर सका तो फिर? फरहीन ने पूछा। तो वाहद फौरा बोला, तो फिर उसकी छतरोल होगी। फट्टे मन्ना तेरा। अब हम सफेद बालों के साथ छतरोल करवाएंगे। नाजमा ने बाकायदा लानत भेजी तो वो पहलू बदल कर रह गया। चलो कोई ना, वो 500 देगा। हार की सूरत। अजफर के मशवरे पर अहाद, आरज और फरहीन के दिल पर हाथ पड़ा कि 500। चलें, डन हो गया, आ जाओ। मीटर्स पर सब। काशिफ नीचे मीटर्स पर जर्ग और अहाद के पास बैठे कहते हैं तो सब सर हिलाते उनके पास बैठे। अब वो सब दायरे की शक्ल में बैठे हुए खेलने को तैयार। चली लीडीज सेकंड। अहाद ने पेन अजफर की तरफ किया। वर फरहीन जो पेन पकड़ने लगी थी मना बना गई। सभी मुस्कराए। इल मैनर्ड हमेशा लेडीज फर्स्ट होता है। जुर्ग ने मना बनाकर कहा तो वो उसे घूरता
चलें स्टार्ट करें मामू। वो बात बदलती अजफर से बोली तो वो सर हलाते पीन घमाते हैं और पीन सीधा उनकी बीवी को ही शिकार बनाता है। वो दिल थामती हैं कि बात 500 की थी। हाँ तो मेरी प्यारी बेगम, वो शरारती हुए और बाकी सबका हंसना शुरू था। आपको हमसे प्यार है तो हम अपना नाम ही देते हैं। एलेफ से अजफर उनकी बात पर सब परजोश से फरहीन को देखते हैं जिनके चेहरे पर हवाइयां उड़ें। जल्दी करें टाइम स्टार्ट है। अहाद ने स्टॉप वॉच पास रखी। हाँ हाँ बन गया। अर्ज किया है। वो गल्ला खनिकारती हैं। ऐसा नसीब जागा था मेरा महबूब से मिलकर। वो सर खजाती सोचती हैं, ईसा नसीब जागा था मेरा महबूब से मिलकर कि मुद्दत हुई इस खुश नसीबी पे लानत भेजते हुए। हा 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 सबके कह गए अबल पड़े और फरहीन अजफर की सलगती नजरों से मन्ना छुपाने लगी। चोलिन लेडीज हाथ पेन नाजमा को देता है और उनका निशाना उनका मतवक्का दामाद ही बना चलो। जी होने वाली सास पर लगाओ चोट। काशिफ ने इसकी कमर थप्पकी। जर्ग शर्मा कर सर झुका गई। काफ से ही बनाओ। वो मोहब्बत से काशिफ को देखकर कहती हैं तो सबके उए हुए करने पर शर्मा गई। बोंगा पन्ना दिखाना। अजफर ने उसके कान में सरगोशी की तो वो मना फिलाकर उन्हें देखता है तो वो हंसे। अपने उस बेटे को तंग करना उन्हें बहुत पसंद। कभी कभी मेरे दिल में बहका सा सवाल आता है, वो पहला फकरा कहता। दूसरा सोचने लगा तो फरहीन का अलार्म स्टार्ट जल्दी वरना टाइम खत्म अच्छा ना बना रहा हूं। अर्ज क्या है? वो उन्हें तसल्ली देता उस स्टाइल से शुअर पढ़ने लगा। कभी कभी मेरे दिल में बहका सा सवाल आता है, बुढ़ी बेटी तो ब्याह दी, आपकी छोटी बेटी का ख्याल आता है। और उसके शुअर ने पूरी महफिल ज़ाफ़रान बना दी थी। सबका हंस हंस कर बड़ा हाल था। भाई साहब दर्द है। काशिफ मसनूई बिचारगी से अजफर को कहते हैं और सबको हंसी रोकना मुश्किल था। जरा आरज की मोहब्बत भरी नजरों से घबराती हया से समट गई। अब मेरी बारी। अहद ने पेन घुमाया तो वो काशिफ की तरफ आया। वो फिर घुमाता है और इस बार पेन जरगा पे रुका था। वो हुना उसने सर थामा तो वो हिनसते हुए आ से आरज बताता है, साथ ही रिश्वत दी। देखो जर्ग इस टाइम सले कर लो और मेरी तारीफ ही करना। इसकी मिन्नत पर वो अंगूठा दिखाती है। अर्ज किया है। वो जल्द ही शार बना चुकी थी कि अहद के लिए एस के पास ऐसे बड़े शार थे। अर्ज मेरी खुदा तक पहुंची तो यही अल्तेजा होगी। मेरी इंशाअल्लाह बदसूरत चड़ील काली कलूटी सी बीवी होगी। तेरी सबकी एक बार फिर हंसी छोड़ गई। जरगे तुम्हारे कीड़े पड़े। वो खड़ा होकर चलाने लगा और सब उसका मजाक उड़ाने लगे। पूरा रहमान वाला उनकी हंसी की झनकारों से गुंजने लगा था। कुछ परेशान से लग रहे हो, खैरियत है ना? वो आहिस्ता से उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए पूछती हैं तो वो धीमा सा मुस्कुराया। गिले आमी जॉन, अगर कोई मुझसे मेरी जिंदगी का सुकून पूछे तो मैं बलात कल्फ कहूंगा कि मेरी मां के हाथ जब मेरे बालों में चलते हैं। इसकी बात पर वो मुस्कुरा कर उसे देखती हैं जो इनकी गोद में सर रखे हुए था। मां हूं तुम्हारी, समझ सकती हूं कि बात को टाल रहे हो, खुश नहीं हो इस शादी से, या फिर नेहा को भूल नहीं पाए। वो संजीदा हुई मेरी मां है, आप ही तो एक समझ सकती हैं मुझे। वो एक आईब्रो उठाकर उन्हें देखता है। जहां तक शादी की बात है तो मैं बहुत खुश हूं। महर यकीनन एक अच्छी बीवी साबित होंगी। और रही बात नेहा की, तो वो उसी दिन उस दिल से निकल गई थी जब वो किसी और की हो गई थी। अब ना तो वो मेरे दिल में है और ना ही दिमाग में। अब वो सिर्फ मेरी एक कज़न है और एक कज़न के नाते मैं उनसे अच्छे से मिलता हूं। मेरे दिल में उनके लिए अब जरा बराबर जज्बात नहीं रहे अम्मी जान। वो उन्हें वजाहत पेश करती हैं। शादी से पहले और शादी के बाद की मोहब्बत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। औरत मोहब्बत में तन मन हत्ता के कीमती से कीमती चीज़ भी कुर्बान कर देती है। अगर उसे मालूम हो कि मर्द के दिल की वो अकेली हकमरान है, तुम लाख अच्छे सही खरसंदा मगर तुमने की तो ख़यानत है। वो हैरान सा उन्हें देखता है। तुम्हारी नेहा से मोहब्बत मोहर उससे वाकिफ है। मैंने नोट किया है वो बड़ों की खुशी की खातिर हाँ कर चुकी है, मगर वो अदा से है और उसकी उदासी तुम्हारी माजी में की गई मोहब्बत है। वो अपने हक के लिए बोल नहीं सकी। उन्होंने हकीकत बयान की गई। किसी से मोहब्बत हो जाना गुनाह तो नहीं होता अम्मी जान, और अब तो मैं सिर्फ उनसे मुखलस हूँगा। वो तड़प कर कहता उठ बैठा। हाँ गुनाह नहीं होता, लेकिन वो किसी से मोहब्बत करती तो गुनाह होता। दुख तंज कर रही हैं वो, यासियत ज़दा सा बोला तो। वो इसका पुरनूर चेहरा हाथों के प्याले में लेती हैं, नफ़ी में सर हिलाती हैं। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि तुम इसका गला खत्म कर दो। उसे यकीन दिलाओ कि नेहा अब कहीं नहीं रही। अब वो तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी बीवी होगी। महबूबा तारीफ और बीवी मोहब्बत की भूखी होती है। उसके दिल को अपनी तरफ से शादी से पहले ही साफ कर लो। खरसंद के जब वो तुम्हारे निकाह में आए तो दिल की रजा से आए, किसी खतरे किसी शक में मुबतलाना आए। साथ ही उसके माथे से बोसा लिया तो वो मस्करा कर सर हिलाता। मैं जानता हूं कि उनके दिल में मेरे लिए नरम गोशा है, लेकिन वो किसी वजह से गैर मुतमईन है और वो वजह आज मिल गई है मुझे। वो उनके हाथ को धीरे से दबाकर उठ खड़ा हुआ। मैं उनका दिल और दिमाग आज साफ कर देता हूं, मगर डायरेक्ट मोहब्बत का इजहार निकाह के बाद करूंगा। वो सर हिलाती हैं और खरसंद उनके दोपटे से ढके बालों पर लब रखकर कमरे से निकल गया। आवर मुहर के कमरे की तरफ बढ़ने लगा और दरवाजा खुला देखकर थोड़ा हैरान हुआ भी।
वो दरवाजे खटाखटाने ही वाला था कि सामने ही वो जर्ग पर बरस रही थी। नहीं कर रही मैं खुशी से शादी जो भंगोड़े डालूं, सिर्फ बड़ों की खुशी की खातिर कुर्बानी दे रही हूं। और आइंदा इस घटिया लड़की का नाम मत लेना जिसे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूं। वो हैरान सा उन्हें देखता है। मोहर का चेहरा दूसरी तरफ था, इसलिए वो उसे देखने से कासिर थी और जुर्ग की दरवाजे की तरफ साइड। आखिर क्यों तुम इतनी बददुगमान हो? वो उनकी माजी की मोहब्बत थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। और निहा आपी ने ऐसा किया कह दिया जो तुम इतनी बददुगमान हो? जुर्ग भी गुस्से से बोली। वो काफी दिन से उसे छेड़ रही थी और आज मोहर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था, इसलिए गुस्से में आग बगोला होती दिल की भड़ास निकाल रही। मौजी की मुहब्बत नहीं थी, अभी भी उसके कदमों में बचे हुए हैं। वो जो चाहती है ये हाजिर कर देते हैं। उसकी हर ख्वाहिश अभी भी उनके लिए मुकद्दम है। और रही बात निहा की, तो तुमने उसकी घुटिया बकवास नहीं सुनी। वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो गुस्से में क्या क्या बोल रही है और खरसंद शशदर सा उसके दिल का हाल सुन रहा था। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि मोहर इस कदर बदगुमान है, इतनी बदतमीजी कर सकती है। लेकिन तुम खरसान भाई से मोहब्बत करती हो, तुम इनकार कर सकती थी। किसी ने जबरदस्ती नहीं की तुमसे मोहर। और बताओ मुझे कि क्या कह दिया? मेरी बहन ने तुम्हें, वो बेचारी तो आई ही एक दफा है। जुर्ग ने भी हिसाब बराबर किया और आज इससे तफसील से बहस करने की ठान ली कि वो अपनी दोस्त प्लस कजन को उदास नहीं देख सकती थी। वो आज इसके दिल का गुबार हल्का कर देना चाहती थी और खरसान भी आज अपना जब्त आजमा लेना चाहता था। 4 महीने से वो इस बेवकूफ लड़की को प्यार से समझा रहा था, मगर वो वैसी की वैसी बदगुमान। महर करती हूँ मोहब्बत, मगर उन्हें मेरी मोहब्बत की नहीं, सिर्फ नेहा की मोहब्बत की कदर है। और तुम सुनना चाहती हो ना अपनी बेचारी बहन की बातें, तो सुनो। वो महर की आंखों में आंसू आ गए, हलक में भी आंसुओं का गोला अटक गया। जब अगर जर्ग की नजर अचानक खरसंदा पर पड़ी तो वो बौखला गई और महर को चुप करवाने का सोचती है, मगर वो उसे खामोश रहने का इशारा करता आगे बढ़ाया। जर्ग शर्मिंदा सी सजका गई। वो औरत मुझे अपनी मेहंदी वाले दिन भी सेकंड चॉइस बनने का ताना दे के गई थी। तुम इस दिन पूछ रही थी ना कि मेरा मूड क्यों ऑफ है, तो इस दिन भी तुम्हारी बहन मुझे मेरी औकात बताकर गई थी। वो मुझे कहती है कि वो मेरे लिए अपना झूठा छोड़कर जा रही है, मैं इसका छोड़ा हुआ खाऊंगी। वो हिचकियों से रोने लगी और खरसंद और जर्ग दोनों शिशदर से साकित थे। वो बेयकीन थे कि नेहा इतना जहर भर सकती है, इसके दिल में इतनी हासिद औरत हो सकती है कि अपनी ठुकराई गई मोहब्बत को भी किसी और के पहलू में खुश नहीं देख सकती। मजर गो में मैं पहले क्यों नहीं नजर आई? उन्हें मैं इसके ठकराने के बाद ही क्यों नजर आई? मुझे ही क्यों अच्छी बेटी बनना पड़ा? नेहा को क्यों अच्छी हर ख्वाहिश पूरी करने की इजाजत मिल गई? उसे हर जगह से मोहब्बत और मेरे लिए बचा खिंचा मार। वरेसान को इसके अल्फाज ने बेपनाह तकलीफ दी। वो आंखें मेजता लब काट कर रह गया। फैसला करने में आसानी हो रही थी। वो कहती कि उसे मेरी मोहब्बत पर तरस आ गया, उसीलिए वो कोरेसान को मेरे लिए छोड़ रही है। वो कभी भी उसे नहीं भूल सकते। वो जब चाहे मुझे खरसंद की जिंदगी से निकाल सकती है। मैं सारी जिंदगी उसकी भीख की मोहताज रहूंगी। वो सर झुकाती हिचकियां भरने लगी और जर्ग खामोश थी। उसके पास अल्फाज ही नहीं थे जिनसे वो उसे तसल्ली दे पाती। और क्या जहर भर कर गई हैं वो आप में? वो आरजदगी से पूछता मजीद नजदीक हुआ और महर का दिल उछल कर बाहर आ गया। और क्या जहर भर कर गई हैं वो आप में? वो आरजदगी से पूछता मजीद नजदीक हुआ और महर का दिल उछल कर बाहर आ गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि खरसंद उसकी बातें सुन ले। गामहर को लगा कि अब वो कभी खरसंद से नगाने नहीं बुला पाएगी। आप वो बमुश्किल बड़बड़ाई और जुर्ग चपके से बाहर निकल गई कि वो जानती थी कि उसके पास नहीं, मगर खरसंद के पास अल्फाज ही अल्फाज हैं। वो उसकी बदगुमानी दूर कर देगा। जी मैं माफी चाहता हूं कि आपकी बातें सुन ली। वो इसके लहजे की काट और सरदमहरी पर तकलीफ से लब काटती सर झुका गई। अपने महबूब की नजरों से कौन गिरना चाहता है? वो खरसंद की नाराजगी कभी नहीं सहा सकती। मैं आपको कोई चीज नजर आता हूं मोहर जिसे नेहा ने चुप कर झूठा कर दिया? वो दुख से बोला। अवर वो मजीद शर्मिंदा हुई। 4 माह से आप मेरे साथ अकेली ऑफिस जाती रही हैं, कभी आपको गलत नियत से ही देखा हो तो बताइए। वो जुज्बाती हुआ अवर। वो नफी में सर हिलाने लगी। माँ मेरा यही मतलब था। आपका झोटा तब होता है कोई जब किसी से जिस्मानी ताल्लुक बनाए। उसने कहा और आपने यकीन कर लिया, और यकीन कर लिया मतलब आपको मैं होश परस्त लगता हूँ। वो इसकी बात काटता दुख और गुस्से की मिली जली कैफियत में बोला और मोहर के गाल आंसू से तर हो गए। जिनका मोहब्बत भरा और नरम लहजा सुना हो उनके ऐसे लहजे बर्दाश्त नहीं होते। वो खुद को यहाँ से गायब कर लेना चाहती थी। ये थी पहली बात। दूसरी बात पे आते हैं कि उन्हें आप पर तरस आ गया, इसलिए मुझे आपके लिए छोड़ दिया। वो इसकी बात दोहराता है। हैरत है मुझसे पहले उन्हें पता चल गया कि आप मुझसे मोहब्बत करती हैं और उनको अपनी शादी के बाद ही आप पर तरस आना था भी से। वो आयब्रो को शहादत की उंगली से खुजाता। तंजिया मस्कराया। तरसे किस बात का? आप मेरी मोहब्बत में पैरालाइज या हॉस्पिटलाइज तो नहीं हो गई थी? तो फिर आप उनको अमना तोड़ जवाब नहीं दे सकी थी कि उन्हें आप पर नहीं खुद पर तरस आ गया था?
कि वो मुझ जैसे मामूली से प्रोफेसर और एजेड से साइकोलॉजिस्ट के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती थी। इसकी आवाज बुलंद हुई और मोहर कांप सी गई। दिल और दिमाग दोनों फटने के करीब थे। खरसंदा, ऐसा नहीं है मेरी ऐसा ही है मेहमार। वो तल्फी और दुख की मिली जुली कैफियत में इसकी बात काटता, आंखें बंद करके होंठ भैंसता जब्त करता है। और मोहर बेबसी से रो रही थी। पुछतावे सर उठाने लगे थे। जो पहले समझ नहीं आ रहा था अब आ रहा था गिना है। ये थी दूसरी बात। आप आते हैं तीसरी बात की तरफ कि आप सेकंड चॉइस हैं। आप सारी जिंदगी नेहा की भेंट की मोहताज रहेंगी। कमाल है वो हंसा, मगर इसकी हंसी के दर्द को महसूस करती मोहर के सर में शदीद दर्द उठी थी। वो नाजक सी लड़की इतनी सी डांट पर ही डिप्रेशन में आ गई थी। मैं इंसान हूं, मोहर बीक नहीं हूं जो आपकी झोली में वो घिराए गए। मेरे भी जज्बात हैं कुछ। मर्द जिस औरत से मोहब्बत करता है, जब वो किसी और की हो जाए तो वो मर्द के दिल से निकल जाती है। खुदा की कसम, मेरे दिल में अब नेहा के लिए कोई जज्बात नहीं है। इनसे मोहब्बत के कसीदे मैंने कभी नहीं पढ़े। अपने जज्बात का इजहार मैंने सिर्फ अपनी बीवी के लिए रखा था। मैं अब आपकी तरफ झुकाव रख रहा था, मगर आपने मुझे मेरी औकात बता दी। क्या मेरा ये कसूर है कि मैंने नेहा को इंसान होने के नाते अच्छे से ट्रीट किया और इल्जाम कदमों में बिछने का लग गया? क्या मेरा ये कसूर है कि मैंने नेहा की कजन होने के नाते कुछ फेवर कर दी और इल्जाम अभी भी मोहब्बत है का लग गया? मेरी हैसियत आपको एक भीख किसी एक बच्चे खिंचे कचरे जैसी लगती? अल्लाह के वास्ते बस करें प्लीज। वो रोते हुए हाथ जोड़ गई कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, दर्द बढ़ रहा था। आप बहुत अच्छे हैं, मैं ही नादान सी हूं, मुझे माफ कर दें, मुझे तकलीफ हो रही है। वो उसकी तरफ देखकर इल्तिजा करती है। जो भीगी पलकों से उसे देख रहा था। मुझे भी तकलीफ होती है मोहर, कभी कभी हमारा अच्छा होना ही हमारे लिए सजा बन जाता है, मगर मैं फिर भी नेहा को माफ करता हूं। उन्होंने आपको मेरे बारे में जो भी कहा अल्लाह पे छोड़ता हूं मोहर। और रही बात आपकी, तो आप कहती हैं कि आपको मुझसे मोहब्बत है, मगर ताज्जुब है कि दो बातों पर आप मेरे बारे में इतना बुरा सोच रही हैं। किसी हासिद के भड़काने पर भड़कने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। मोहर, आप मोहब्बत और फरमानबरदारी का ढूंढ न रचाई। वो नफी में सर हिलाने लगी। बहरहाल बेफिक्र रहें, वो खुद को संभाल चुका था, इसलिए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और इसके गाल पे अटके आंसू अंगूठे की मदद से साफ करता है। मैं दादा साहब को मना लूंगा और यही कहूंगा कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता, आपकी फरमानबरदारी कायम रहेगी। वो नरमी से कहता इसकी जान निकाल रहा था। इसका लहजा हमेशा की तरह मोहब्बत और नरमी लिए हुए था, यूं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अल्लाह पाक आपको बहुत अच्छा और नेक हमसफर दे, जिसके दिल में सिर्फ आपका अक्स हो। और रही बात मेरी, तो मैं जब किसी बीवा या फिर तलाक याफ्ता से शादी करूंगा तो नेहा उन्हें सेकंड चॉइस और झूठा खाने का ताना नहीं सुना पाएगी। डोंट वरी मोहर, में रात तक दादा साहब को इस शादी को रोकने के लिए मना लूंगा। वो कहता जाने लगा कि मोहर जज्बाती होती इसका गिरेबान पकड़कर इसके इंतहाई करीब हुई। माँ, मैं आपसे सच में बहुत मोहब्बत करती हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। वो इसके कंधे पर सर झुकाती है और खरसंद शाद हैरान रह गया। उसे खुद नहीं मालूम था कि वो क्या कर रही है। वक्त थमता हुआ सा महसूस हुआ। उसे खुद से दूर नहीं कर पाए। सोचों में गुनाह है क्या, सोचों में सजा है क्या, अनोखी खुशी है क्या, अनोखी जजा है क्या? इनके चेहरे पढ़ते पढ़ते कातिब हुआ हूं, ठुकरा दिया है, फिर भी मुझको मेरा गुनाह है क्या? पूरी सोचों पे तसल्लुत है तो मेरे खुदा पूरी आंखों पे मुसल्लत है। वो मेरे खुदा मेरी मां मोहब्बत ढूंढ नहीं है। मां, मैंने अपने दिल से मजबूर होकर हाँ की थी। मां, माफ कर दें, प्लीज मत करिएगा ऐसा शने। मैं आपसे से ही शादी करना चाहती हूं। वो पसीने में शराबूर सी इससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी और वो सुनाटे में घिरा हुआ सुन रहा था। वह पहली दफा इस सिचुएशन से गुजर रहा था और दिल की धड़कन भी पहले कभी इतनी तेज नहीं हुई थी, इतनी बेबाक नहीं हुई थी। जीने का हुनर सीखा है तुझसे आंखों ने खुदा देखा है। दिल में टूटी सी शाख बुझती सी प्यास हूं। मैं तेरे बना मेरे दिल पे मुसल्लत है। वो मेरे खुदा मेरी रूह पे तसल्लुत है। वो मेरे खुदा निशा दे। माँ माफ कर दी। इसकी सांसें उखड़ने लगीं और खरसंद अब फकरमंद हुआ। महर क्या हुआ है आपको? वो इसका गाल थपथपाता उसे सामने करता है और वो रोते हुए शर्मंदा सी इससे नजर नहीं मिला रही। दोदा साहब, अंकल आंटी जल्दी आए। वो जोर से इनको आवाज देता है और गिरती हुई महर को साथ लगाए बेड पर बैठा साथी इसका गाल थपथपाकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। तेरे पास रोशनी थी, मिल गया तुझे तेरा साया। मेरे पास अंधेरा था, हर कोई कर गया। पराया दुनिया में बड़े हैं सब, तो मैं भी हूं, हिस्सा कैसे मिले? जन्नत मेरे पास अमल है क्या? पूरी दुनिया पे तसल्लुत है। तो मेरे खुदा आज इस्मा खान क्या हुआ? सब कमरे में दाखिल हुए तो महर को बिखरी सी हालत में खरसंद की बाहों में पाया। इसकी गर्म सांसें खरसंद के चेहरे को झलसा रही थी। फोएली जीसा मां मत कीजिएगा, वो कहती। उसके पहलू में ही बल आखिर बेहोश हो गई और बाकी सब हैरान व परेशान से भागकर उसकी तरफ बढ़े। ऐसा क्या हो गया कि उसकी ये हालत हो गई? सभी का ये सवाल था। मर्द हजरात सबके सब हॉस्पिटल आए थे और खवातीन घर पर दुआगो थी। खरसंद किया हुआ था रहमान के सवाल पर। वो सर झुकाता लब काटने लगा कि अब क्या बताए कि क्या बात है? खरसंद भाई, मेरी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए।
यकीनन आपने ही उसे कुछ कहा है। अहद गुस्से से बल खाता, उसे धमकाता है। बकवास बांध करो, अजहर ने उसे गुस्से से टोका। क्यों? पापा पूछी उनसे कि मेरी बहन उनको किस चीज से मना कर रही थी। शादी से एक हफ्ता पहले ये उसके कमरे में अकेले क्यों गए? उसके सवाल पर सबको सांप सूंघ गया और खरसंद बात अपने किरदार पे जाती देखकर तड़प उठा। मैं ऐसा वैसा कुछ सोच भी नहीं सकता। अहद वो दुख से बोला, हम जानते हैं खरसंद की कोई और बात है और तुम काशिफ खरसंद को तसल्ली देते, फिर अहद को कहते हैं फौरा घर जाओ, आरद इसे ले जाओ। उनके हुक्म पर आरद सर हिलाता, इसका बाजू पकड़कर उसे साथ ले जाने लगा। यकीनन उन्होंने ही कोई बदतमीजी की होगी, वो बड़ी तरह बदगुमान था। बी हियो योर सेल्फ। आज सब जानते हैं कि वो कितने अच्छे इंसान हैं, किसी को तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकते। और ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हो तुम। आरज भी इस बार गुस्से में आया तो वो मुश्किल जब्त करता है और गाड़ी से बाहर देखने लगा। इंशाअल्लाह महर होश में आकर सब बता देगी। वो उसे तसल्ली देता गाड़ी स्टार्ट करता है। उधर डॉक्टर महर के होश में आने की खुशखबरी सुनाता है तो सब ने शुक्र किया। टेंशन लेने की वजह से मामूली सा नर्वस ब्रेक डाउन था जिससे बेहोश हो गई। अब वो बिल्कुल ठीक हैं। खुर्संद शर्मिंदा हुआ। क्या वो शादीशुदा हैं? डॉक्टर के सवाल पर सब उनको हैरत से देखते हैं। नहीं, अभी कुछ दिन में होनी है, काशिफ ने बताया। तो फिर खरसंद कौन है? वो उनके सवाल पर खरसंद को देखते हैं, फिर उनको मतला करते हैं। फियांसी हैं उनकी, क्यों खैरियत? ओह नायसी एक चुईली। वो बेहोशी में भी खरसंद से माफी मांग रही थी, इसलिए मेरे ख्याल में उनके फियांसी को पहले उन्हें माफी और तसल्ली देनी चाहिए। डॉक्टर मुस्कुराकर हदायत करते वहां से निकल गए और सबकी नजरें खरसंद की तरफ उठीं, जो चोर नजरों से सबको देखता सर खजाता है। आई एम सूरी अंकल, मुझे नहीं पता था कि वो मेरे गुस्सा करने पर तुम्हारी होने वाली बीवी है। चाहो तो 2 चांटे भी लगा देना ताकि आइंदा गलती ना करे। अजफर ने रहमान अली की नकल अतारी तो सबकी हंसी छोड़ गई। चलो मियाँ, फिलहाल तो हमारी पोती को हमारे पोते की तसल्ली दरकार है। हम एक नज़र उसे देख लें। तो काशिफ मुझे घर ले जाओ, आशा की नमाज का टाइम हो रहा है। अजफर और खरसंद तुम लोग मेहर को साथ ले कि आ जाना। उनकी पहली बात पर खरसंद सुरक्षा हो गया और काशिफ रहमान साहब की बात पर अमल करते। एक नज़र मेहर को देखकर रहमान साहब के साथ घर चले गए और अजफर खरसंद को मेहर के पास बैठाकर खुद मेडिसिन लेने और डिवोर्स क्लियर करने चले गए। महर वो धीरे से इसका हाथ थामकर मोहब्बत से बोला तो वो झट से आंखें खोलती है कि इसके अलावा वो अभी किसी का सामना नहीं करना चाहती थी। आपने इनकार नहीं किया ना? वो खुदिशा बयान करती है तो वो मुस्कुरा कर नफी में सर हिलाता है और महर खुशी से झूम उठी है। कहीं तो कर दूं, वो छेड़ता है, मैं जान ले लूंगी चाहे 10वीं मोहब्बत और चौथी बीवी क्यों ना बनना पड़े, मैं फिर भी आपकी ही बनूंगी। वो जद्दीपन से बोली और उसकी बात पर खरसंद हंस पड़ा। यहां को क्या कहेंगी कि नाम मत लें इस बदतमीज चड़ील और हासिद औरत का। अब करे मेरा दिमाग खराब में बालों से पकड़कर घुमा डालनी। वो गुस्से में जज्बाती होती उठ बैठी और इसकी चलती जुबान और मंसूबे सुनकर खरसंद की पेशानी अरक आलूद हुई। इस्तगफिरुल्लाह, हमहर आपको कभी मेरी बात नहीं समझ आती। गाली क्यों दे रही हैं? वो बड़ी हैं आपसे। उधर आपके भाई मुझसे लड़ाका हो रहे थे और उधर आपको लड़ाई सूझ रही है। वो गल्ला करता है। क्या उन्होंने बदतमीजी की आपसे? कमीने कहें कि मुझे जालीने दें, घर कर लेती मैं उनका इलाज। वो कुछ ज्यादा ही खुश हो रही थी कि उसका दिल अब साफ हो चुका था और अब तो वो खरसंद की शरीक हयात बनने वाली थी। अब उसने उसके सामने मासूम और डेसेंट बन के क्या करना था। हास लिए खुलकर शुरू हुई और खरसंद हैरान दर हैरान हो रहा था कि उसकी ये कजन तो बड़ी डेसेंट और बेजबान सी थी। ओह मेरे अल्लाह मोहरा, आपको क्या हो गया है? मेरी तौबा जो आइंदा आपको डांटा, क्योंकि बाद में आप तो बहुत लड़ाका बन जाती हैं। वो कानों को हाथ लगाता है। तो मोहर हंसी, आइंदा कभी मुझसे नाराज भी मत होइए। गांव में बड़ी पागल सी हूं, मुझे इज्जत के साथ मोहब्बत भी पूरी पूरी चाहिए। अब आप सिर्फ मेरे हैं। बरहे ना वो यकीन चाहती है। तो खरसंद मुस्कुराया। आपके नाम के 2 मतलब हैं। मोहर मतलब सूरज और मोहब्बत सूरज रोशनी बिखेरता है, तो मोहब्बत रूह का सुकून है। और एक दिन मेरा घर और दिल आपकी मोहब्बत की किरणों से रोशन हो जाएगा। सूरज वाहिद है और मोहब्बत लामहदूद, मेरे लिए भी आप वाहिद और आपसे मोहब्बत लामहदूद होगी इंशाल्लाह। वो इसका हाथ थामे मोहब्बत से बोला तो मोहर के दिल ने एक बेट मुस्की। वो तमानियत से उसका परनूर चेहरा आंखों में जज्ब करती और जानती है कि मेरे नाम का क्या मतलब है। वो इसकी दिलचस्पी बढ़ाता है। मोहर जानती थी कि वो सारी जिंदगी भी उसे सुनती रहे फिर भी बोर नहीं होगी। खरसंदा शाज का मतलब है अनोखी खुशी, और मेरे अल्लाह पाक ने आपकी सूरत में मुझे अनोखी खुशी ही दी है और मैं वादा करता हूं कि अपने नाम की तरह आपको हमेशा खुश रखूंगा, अनोखी खुशी को हरदम बरकरार रखूंगा। वो इसके हाथ को हल्के से दबाकर छोड़ता, इससे वादा करता है और मोहर को यकीन था कि वो वाकई में अपना वादा पूरा करेगा। वो कभी इसकी आंखों में आंसू लाने का सबब नहीं बनेगा और वो भी दिल में अहद करती है कि वो आइंदा कभी किसी के भड़काने पर इससे बदगुमान नहीं होगी कि अल्लाह ने इसके लिए बेहतरीन अनोखी खुशी अता की थी। खत्म शुद्ध।